नेटवर्क इशू है सर। कहाँ नेटवर्क इशू है? बड़ा खरा कमेंट होगा। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, और सभी लोग को ईद मुबारक। और आज आप लोग को छुट्टी देने का प्लान था, बट सब लोग पढ़ने आ गया है, इसलिए क्लास आप लोग को ले लिया जा रहा है। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्लास को स्टार्ट करें। आज उत्तर ख़त्म कर देना है, और उत्तर में जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है सारा लगा लेना है, ठीक है। आज घर में काम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बीए का एग्ज़ाम चल रहा है, 3 दिन से क्लास नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बाद में कभी भी देख लीजिए, रात्रि में देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए। आज यूट्यूब पर जो क्लास ले रहे हैं अभी आपका 50 क्वेश्चन का सेट जो ले रहे हैं वो भी ज़रूर देखना है, ठीक है ना। मगर मच की तरफ से गुड मॉर्निंग सर, सबके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जयदेव भैया साइंस वाला पहले ख़त्म कर दीजिए ना प्लीज़, रेलवे के लिए सही था। तो साइंस तो करवा रहे हैं अभी, अब साइंस से ना होगा, क्या होगा? यूथ वाला बात कर रहे हैं क्या? यूथ वाला की बात कर रहे हैं। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू कहाँ आ रहा है? नेटवर्क इशू कहाँ पर आ रहा है? थोड़ा बैक होइए आप, और फिर जो है लौटिएगा, बैक होकर थोड़ा लौटिएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? उत्तर क्या पढ़ रहे थे? उत्तर पढ़े, रिवीजन कर लेते थोड़ा, ठीक है, जहाँ तक पढ़े थे। चलो बताओ, पहले बताना है कुछ। एक समान प्रकार एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ले बंदरा बोलने उत्तर रे, ले हम रहेगा तुम लोग की रखेगा, मुँह हाथ ताक रहा है ऐसे करके। हाँ, उत्तर पढ़ा रहे हैं। उत्तर क्या बोलते हैं? फिर बताना है कि उत्तर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बीचेट। कौन किया है? बीचेट ने किया है। फिर बताना है कि उत्तर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे बोले थे? तो किसे बोले थे? तो मार्फियो मार्कोलॉजी, मार्फियो मार्कोलॉजी को कहे थे। फिर पढ़ाए थे हम लोग, पढ़ रहे थे कौन उत्तर? तो हम लोग पादप उत्तर तो कंप्लीट पढ़ लिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए हैं। आज आप लोग का जंतु उत्तर खत्म भी हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी लगा लेंगे। चलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग, जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है ना। जी भैया, यूथ वाला भैया, अच्छा यूथ वाला भाई देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग को उसमें अटेंडेंस भी कम रहता था, उसके बाद काफ़ी हद तक करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या बता रहे हैं आप लोग को? बताना है कि जंतु उत्तर क्या पढ़ रहे थे? तो जंतु उत्तर कितना भाग बांटे बताएं। जंतु उत्तर यानी एनिमल टिश्यू, अभी रिवीजन करवा रहे हैं। जो कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आज में एंट्री लेना, ठीक है ना। ऐसे आज में एंट्री ले भी लिया तो कोई उतना इशू नहीं होगा, बट कल वाला जरूर देख लेना, बाद में देखना, लेकिन देख लेना, ठीक है। चलिए, तो जंतु उत्तर को 4 भाग में कितना भाग बांटे हैं? तो जंतु उत्तर को 4 भाग में बांटे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को। बताओ पहला क्या बताए थे? तो पहला बताए थे उपकला। क्या बताए थे? उपकला उत्तर। क्या बताए थे? उपकला उत्तक, जिससे बोले थे क्या? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या बोले थे? संयोजी उत्तक। पेशीय लिख देते हैं, पेशीय क्या लिख देते हैं? पेशीय उत्तक। क्या लिख देते हैं? मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या बोले थे? संयोजी उत्तक, संयोजी। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। चौथा क्या बोले थे? तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका। नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू। ये 4 भाग में बताए थे। उपकला उत्तर के बारे में बताया था क्या? बताया था किसी भी अंग के, यार करो रिवीजन करवा रहे हैं, अरे टाइम पार नहीं कर। बताया था क्या? किसी भी अंग के बाहरी परत और किसी भी अंग के बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार, किसी भी अंग के बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार का निर्माण किस उत्तक से होता है? उपकला उत्तक। कोई भी अंग हो, ठीक है ना, उसकी बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार का निर्माण जो है उपकला उत्तक का होता है। त्वचा में भी उपकला उत्तक पाया जाता है, उपकला उत्तक पाया जाता है। बताए थे ये सब, बताए थे ना। और उपकला उत्तक बताया 4, कितना बताए थे? 4 टाइप का होता है। पहला क्या बताए थे? पहला बताया सरल सल्की उपकला उत्तर। क्या बताए थे? पहले बताया था सरल सल्की उपकला उत्तर, सरल सल्की उपकला उत्तक यानी सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम टिश्यू। फिर दूसरा क्या बताए थे? बताए थे अस्तरित उपकला उत्तर, अस्तरित उपकला अस्तरित उपकला उत्तक यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। कल जो नया देखा देख लेना, पता नहीं चलेगा, हम मंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगेगा मंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसे कल देख लेना। तीसरा क्या बताए थे? तीसरा बताए थे घनाभाकार। क्या बताए थे? घनाभाकार उपकला उत्तक, क्यूबोडियल
एपिथेलियम टिश्यू। चौथा बताए थे क्या? स्तंभाकार। क्या बताए थे? स्तंभा काल उपकला उत्तक, जिसको आप लोग बोल सकते हैं क्या? साइलेंडर एपिथेलियम टिश्यू, या इसी को इंग्लिश में जो है कोल्यूमिनल, ठीक है ना, कोल्यूमिनल ही बोल सकते हैं, कोनेशन होता है, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू। फिर बताया था सरल सल के उपकला कहाँ पाया जाएगा? तो जहाँ पर कोई भी चीज़ का, कल वाला रिविजन खाली सिर्फ हम करवा रहे हैं, कल हम काफ़ी डिटेल में समझाए थे, ठीक है। तो सरल सल के उपकला बताया तो वहाँ पाया जाएगा जहाँ किसी भी चीज़ का क्या हो, बताया था इसमें, जहाँ पर संकुचन हो या शिथिलन हो। जब कोई अंग सिकुड़े और फैले तो वहाँ जो उपकला उत्तक पाया जाएगा होगा सरल सल्की उपकला उत्तक होगा। और इसका कोशिका जो है चपटा होता है, केंद्रक भी चपटा होता है, और हमारे त्वचा में सरल सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है। ये एक स्तर का होता है, पतला होता है, मुलायम होता है। बताए थे आप लोग को। फिर बताए थे क्या? बताए थे, बताओ, लाल ग्रंथि में कौन सी पाया जाता है? सरल सल्की लाल ग्रंथि में नहीं, सॉरी, जहाँ पर संकुचन और शिथिलन होता है वहाँ पर कौन सी पाया जाता है? सरल सल्की उपकला उत्तक, सरल सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है। जैसे रक्त वाहिनी में कौन उत्तक? सरल सल्की उपकला उत्तक। फेफड़ा के वायु कोष में कौन उत्तक? तो सरल सल्की उपकला उत्तक, सरल सल्की उपकला उत्तक, इसे पढ़ाए थे। फिर अस्त्रित उपकला उत्तक बताए थे कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है परतदार होता है, ठीक है ना, और ये जो परतदार एक दूसरे पर चिपका हुआ होता है, और त्वचा के कट जाने पर, फट जाने पर, चोट लग जाने पर, घाव हो जाने पर, जिससे जो हमें रक्षा करता है वह अस्त्रित उपकला उत्तक करता है। ये बता दिए थे। घनाभाकार उपकला उत्तक बताए थे क्या? घनाभाकार उपकला उत्तक वहाँ पाया जाएगा जहाँ कोई भी चीज़ का सीक्रेट होता है। सीक्रेट मतलब कोई भी पदार्थ निकलता है बॉडी से, किसी अंग से, या अवशोषण होता है, वहाँ घनाभाकार उपकला उत्तक पाया जाएगा। सर लैपटॉप में क्लास अभी अवेलेबल नहीं है। कल मेरा नोट्स आ गया सर जी 5:30 बजे 15 मिनट में। थैंक यू। 5:05:15, 5:05:15। ये कौन लिखने का तरीका? 5:05:15। हाँ चलो यार ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? तो घनाभाकार उपकला उत्तक वहाँ पाया जाता है जहाँ पर कोई भी चीज़ का सीक्रेट यानी स्त्रवन होता है, या एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण होता है। जैसे लाल ग्रंथि से लाल निकलता है, घनाभाकार उपकला उत्तक इसका दीवार बना होगा, बताए थे ना। फिर किडनी में जो है वहाँ पर रक्त का और मूत्र का स्त्रवन होता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होगा? घनाभाकार उपकला उत्तक, घनाभाकार उपकला उत्तक हो जाएगा। अंडाशय से अंडाणु का सिक्रेशन होता है, इसीलिए अंडाशय में कौन उपकला उत्तक पाया जाएगा? तो अंडाशय का दीवार घनाभाकार उपकला उत्तक का बना होगा। फिर टेस्टिस यानी वृषण से शुक्राणु यानी स्पर्म का सिक्रेट होता है, इसीलिए स्पर्म वृषण यानी टेस्टिस का दीवार किसका बना होगा? घनाभाकार उपकला उत्तक। और स्तंभाकार उपकला उत्तक वहाँ पाया जाएगा जहाँ माइक्रोवेली रोमदार संरचना पाया जाता है, रोमदार संरचना पाया जाता है। छोटी आंत की दीवार किसका बना होगा? स्तंभाकार उपकला उत्तक। अमाशय की दीवार किसका बना होगा? स्तंभाकार उपकला उत्तक। चलिए शॉर्ट में रिवीजन भी करवा दिए हैं। श्वेत ग्रंथि पसीना निकलता है तो घनाभाकार, क्या हो जाएगा? घनाभाकार, ठीक है ना। सर बायोलॉजी कल 1 और 2 क्लास का वीडियो नहीं है, सब वीडियो है, आकर अच्छा जाके रिकॉर्डेड में देखिए, वहाँ फाइल बनल होगा वीडियो, ठीक है ना। वीडियो को फाइल बनल होगा, वहाँ बायोलॉजी पर क्लिक कीजिएगा, सब मिल जाएगा। थोड़ा सा अंदर घुस के खोजने की कोशिश तो कीजिए। यह कुछ गलत काम करना रहता है तो पूरा हम जो है गूगल उटक पुटक के रख देते हैं, ज़बरदस्ती खोज लेते हैं। यहाँ थोड़ा ऐपा में ज़बरदस्ती करने नहीं आते हैं, ऐपा में पूरा उटक पुटक के रख दीजिए। अरे टडिया ही रहने दीजिएगा सर, बिहार से श्योर, बिहार पुलिस से सब हो जाएगा उससे, A to Z फोल्डर बना हुआ है। तो चलिए अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो पढ़ेंगे पेशीय उत्तक। क्या पढ़ेंगे? पेशीय उत्तक। क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलेंगे? मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलेंगे? मस्कुलर टिश्यू। पेशीय उत्तक बताना है आप लोग को। पेशीय उत्तक कितने टाइप का होता है बोलो? अरे बोलो ना पगला, पेशीय उत्तक कितने टाइप का होता है? पेशीय उत्तक होता है 3 टाइप। कितना टाइप का होता है? तो पेशीय उत्तक 3 टाइप। कितना टाइप का होता है? तो पेशीय उत्तक 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। पेशीय उत्तक कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का। पहले पेशीय उत्तक के बारे में कुछ जान लेते हैं। पेशीय उत्तक क्या करेगा पता है? तो पेशीय उत्तक में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं संकुचनशील प्रोटीन। क्या बोलते हैं?
बताओ पेशीय ऊतक में प्रोटीन पाया तो उसे क्या बोलते हैं मित्रों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेशीय ऊतक में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहा जाता है संकुचनशील प्रोटीन। क्या बोलते हैं? संकुचनशील प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन। तो संकुचनशील प्रोटीन कौन सा ऊतक में पाया जाता है? पेशीय ऊतक। किसे पाया जाता है? पेशीय ऊतक में पाया जाता है। और यही जो है हमारे अंगों को गति प्रदान करता है। जैसे मान लो कि हाथ से उठा रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये मांसपेशी उठाने में मदद कर रहा है, हड्डी को साथ में लेकर उठ रहा है। पैर चला रहे हैं तो पैर भी चला रहे हैं, तो पैर को भी आगे पीछे करने में मांसपेशी मदद कर रहा है और हड्डी को भी लेते जा रहा है। यानी ये हमें क्या करता है? तो संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे हमारे बॉडी में दो चीज होगा, संकुचन होगा और शिथिलन होगा। क्या होगा? तो जिससे क्या होगा? जिससे हमारे बॉडी में क्या होगा? संकुचन। तो मांसपेशी सिकुड़ता है ना, एवं शिथिलन और फैलता है। क्या होता है? फैलता है। कौन प्रोटीन के कारण? तो संकुचनशील प्रोटीन के कारण। और ये क्या करता है? ये अंगों को गति प्रदान करता है। क्या करता है? अंगों को गति प्रदान करता है। गति प्रदान करता है। मांसपेशी कारण ही गति प्रदान होता है ना, होता है। ऐसा महसूस करो, मांसपेशी सिकुड़ेगा, फैलेगा, गति प्रदान होगा। जिधर हड्डी जाएगा उधर मांसपेशी भी जाएगा, गति प्रदान करता है। और पेशीय ऊतक से क्या बनता है? मांसपेशी। क्या बनता है? पेशीय ऊतक से क्या बनता है? मांसपेशी का निर्माण। मांसपेशी का निर्माण होता है। मांसपेशी का निर्माण कौन ऊतक से होता है? पेशीय ऊतक। कौन ऊतक से होता है? पेशीय ऊतक। सर बाहर ही आपका क्लास घूमता रहता है, फाइल में नहीं है सब्जेक्ट वाइज ना? फाइल में भी है, फाइल में भी आपका क्लास किया हुआ है। और आज जितना भी है सबको सरिया दिया जाएगा, फाइल में डाल दिया जाएगा। घूमते नहीं रहता है, जहाँ डाल देंगे वह स्थिर रहेगा। ठीक है ना? संकुचनशील ना है, गति प्रदान ना होकर घुस जाएगा। ठीक है, कहीं घुस जाएगा। सब मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं। भरत कुमार देख लिए, बताओ। सर जी रात वाला क्लास मस्त था, इस क्लास के बाद उसको लिखना है। एकदम लिखना है बिल्कुल। लास्ट वाला क्लास को एकदम रात में जो क्लास लेते हैं ध्यान से सुनो, चिंतन मनन करो और दिमाग में घुसा लो। ठीक है ना? उसमें 50 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 1000 क्वेश्चन का नॉलेज मिलता है, इतना बताते हैं। ठीक है ना? इसलिए एकदम ध्यान से यहाँ ध्यान दो। पेशीय ऊतक क्या बता रहे हैं? तो पेशीय ऊतक बता, पेशीय ऊतक में कौन प्रोटीन पाया जाता है? संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या करता है? ये संकुचन एवं शिथिलन प्रदान करता है और अंगों में क्या करता है? गति प्रदान करता है। पेशीय ऊतक से क्या बनता है? मांसपेशी का निर्माण होता है। पेशीय ऊतक कितना टाइप का होता है? पेशीय ऊतक 3 टाइप। पेशीय ऊतक 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। वो 3 टाइप कौन कौन है? अब वो देखना है। वो 3 टाइप कौन कौन है वो देखना है। और अभी वो जो टिप लगाएंगे तो गर्दा उड़ जाएगा। ठीक है ना? पहला जो आएगा उससे बोलेंगे ऐच्छिक मांसपेशी। क्या बोलेंगे? ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां। और दूसरा जो आएगा वो हमारा इच्छा के अनुसार काम करेगा। हम बोलेंगे दाएं, वो करेगा बाएं। ठीक है ना? तो उसे बोलेंगे अनैच्छिक मांसपेशी। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मित्रों अनैच्छिक मांसपेशी, यानी अनैच्छिक पेशियां। और तीसरा सबसे अलग है वह हृदय का पेशी। हृदय का जो पेशी है, हृदय की जो मांसपेशी बनल है, वह पूरा बॉडी के मांसपेशी से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, सबसे अलग काम करता हूँ। इसीलिए हृदय पेशियां अलग से पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो चौथा क्या जाएगा मित्रों? हृदय पेशी। क्या जाएगा? हृदय पेशी। तीसरा क्या जाएगा? हृदय पेशी। तो बता रहे, जल्दी बोलो। पेशियां कितने प्रकार? पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3। कितना होता है? सर वीडियो रुक जाता है। YT पर क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर क्लास लेते हैं। रोटरिया वाला मज़ा आ गया सर नाइट में। बिल्कुल मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसका रुक रहा है? थोड़ा रुक रहा है, थोड़ा आप देख जाइए और फिर आ जाइए। तो ठीक है ना? एक दो का प्रॉब्लम हो ही जा रहा है पर डे, हम सोच रहे ठीक करें। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ए बंदर मारेंगे चट सुना, यहाँ ध्यान नहीं लड़के का। पेशियों तक कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। पहला क्या हुआ? ऐच्छिक। दूसरा क्या हुआ? अनैच्छिक। तीसरा क्या हुआ? हृदय। क्या हुआ? क्या ये लोग का अन्य नाम है? तो बिल्कुल अन्य नाम है। जैसे तुम ही लोग को बोलते हैं लेल, गधा, बंदर, बकलोल, बहुत सारा नाम है। इसका भी बहुत सारा नाम है। हृदय पेशी, ऐच्छिक पेशियां को क्या बोलेंगे पता है? तो ऐच्छिक पेशियां को ही बोलेंगे खुरदरी। क्या बोलेंगे? खुरदरी पेशियां। क्या बोलेंगे? खुरदरी पेशियां। ये चिकन नहीं रहेगा ना, खुरदरी रहेगा। क्या रहेगा? रफ रहेगा। क्या रहेगा? रफ रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं
ऐच्छिक पेशियां जो है इसी को बोलते हैं रेखीय पेशियां। क्या बोलते हैं? यानी ये जो मांसपेशी ऐच्छिक पेशियां जो मांसपेशी बनेगा उस पर रेखा रेखा रहेगा, धारदार संरचना रहेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं? रेखी पेशियां। क्या बोलते हैं? रेखी पेशियां, रेखी पेशियां। और ऐच्छिक पेशियां को और कुछ बोलते हैं तो और कुछ बोलते हैं। ये जो ऐच्छिक पेशियां होता है ये हमारा हड्डी से चिपका होता है, अस्थि से चिपका होता है, कंकाल तंत्र से चिपका होता है, इसलिए इसे बोलते हैं कंकालीय पेशियां। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशियां। कंकालीय एनी प्रॉब्लम? बोलो। चारों नाम है क्या है? लेल बकलोल गधा बैल सब क्या है ना? तो ये चारों भी एक के है। ऐच्छिक पेशियां बोले, क्या बोले? ऐच्छिक पेशियां बोले, तरीके चल इधर। ऐच्छिक पेशियां बोले या खुरदरी पेशियां बोले या रेखीय पेशियां बोले या कंकालीय पेशियां बोले, तीनों चारों कौन सी है? एक के। चारों कौन सी है? एक के है। ऐच्छिक पेशियां, देखो यहाँ पर ऐच्छिक पेशियां जो अपना इच्छा अनुसार काम करेगा। खुरदरी मतलब रफ। क्या हुआ? रफ। क्या हुआ? रफ मस्कुलर टिश्यू, रफ मस्कुलर टिश्यू। रेखीय मतलब क्या हुआ? रेखीय मतलब हुआ स्ट्रेट, ठीक है ना? तो स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू। और कंकालीय मतलब क्या हुआ? कंकालीय मतलब हुआ आपका क्या? कंकाल को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। क्या बोलते हैं? तो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी, वॉलंटरी टिश्यू। वॉलंटियर ना तो तुम बोलता है वॉलंटियर कहाँ है रे? वॉलंटियर को बुलाता है। अब वॉलंटियर जो है तुम्हारा इच्छा अनुसार काम करेगा। जो वॉलंटियर को बोलेगा वो काम करेगा। तो वॉलंटियर जो है इच्छा अनुसार काम करता है। यानी ऐच्छिक पेशियां यानी वॉलंटियर टिश्यू, वॉलंटियर टिश्यू। तो कोई दिक्कत जल्दी बोलो। तो बताओ ऐच्छिक पेशियां बोले या खुरदरी पेशियां बोले या रेखीय पेशियां बोले या कंकालीय पेशियां बोले, सब कौन सी है? सेम। कौन सी है? ऐच्छिक पेशियां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉलंटियर टिश्यू। खुरदरी को क्या बोलेंगे? रफ मस्कुलर टिश्यू। रेखीय को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू। कंकालीय क्या बोलेंगे? स्केलेटल, स्केलेटन से स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। चारों एक के है। यस। उसी प्रकार अनैच्छिक मांसपेशी को ही क्या बोलेंगे? इसी बोलेंगे चिकनी। क्या बोलेंगे? एकदम चिकन चिकन होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, हम मालूम के गाल की तरह, ठीक है ना? एकदम चिकन क्या होता है? चिकन होता है। तो चिकनी क्या बोल रहे हैं? चिकनी पेशियां। क्या? इसी को बोलते हैं चिकनी पेशियां। क्या बोलते हैं? चिकनी पेशियां। और इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इस पर कोई रेखा नहीं। अरे चिकन एकदम है तो चिकन है तो कोई रेखा रहेगा? चिकन रहेगा तो प्लेन रहेगा, कोई रेखा नहीं, कोई रेखा नहीं रहेगा। इसे बोलेंगे ओ रेखीय पेशियां। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे रे बंदर? और रेखीय पेशियां, और रेखीय पेशियां। या ऐसी क्या बोलेंगे? ये कंकाल से चिपका हुआ है और ये कोई कंकाल से चिपका नहीं रहेगा, कंकाल से दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा। इसे बोलेंगे ओ कंकालीय। क्या बोलेंगे? ओ कंकालीय, ओ कंकालीय पेशियां। चारों कौन सी हुआ? सेम। चारों कौन सी हुआ? सेम। अरे सेम ना हुआ? जल्दी बोलो। सेम हुआ? तो अनैच्छिक पेशियां बोले या चिकनी पेशियां बोले या रेखीय पेशियां बोले या कंकालीय पेशियां बोले, चारों क्या है? सेम। क्या है? अनैच्छिक पेशियां को बोले क्या? तो ये हुआ वॉलंटियर। क्या हुआ? ये होगा ए वॉलंटियर। क्या हो जाएगा? ए वॉलंटियर टिश्यू। यानी अनैच्छिक पेशियां। चिकनी मतलब स्मूथ, एकदम चिकन, एकदम क्या हो गया? चिकन हो गया, ठीक है ना? तो चिकनी पेशियां यानी स्मूथ टिश्यू, स्मूथ टिश्यू, ठीक है ना? उसके बाद और रेखीय मतलब क्या हुआ? तो ये है स्ट्रेट, तो ये होगा ए स्टूडेटेड टिश्यू, एस्टूडेटेड टिश्यू। और कंकालीय क्या होगा? तो ये स्केलेटल। क्या है? तो ये जाएगा ए स्केलेटल। क्या हो जाएगा? ए स्केलेटल, ए स्केलेटल टिश्यू। अभी सब काम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? नेटवर्क क्या कुछ किसी का नेटवर्क? कल रात का क्लास बहुत अच्छा था। रात का क्लास अच्छे ही है, अभी भी अच्छा ना है। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसी से तो रात में गर्दा उड़ता है, ठीक है ना? तो अभी ध्यान से देखो और गौर से देखो, गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है ना? सर रेडियो सीरीज का डिस्कशन कॉपी में नोट करते हैं, ठीक रहेगा ना? सर रिविजन के लिए बेस्ट रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ाया जाती होता है कि जो टाइम बर्बाद होगा और ज़बरदस्त होता है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दो, अब अंदर यहाँ ध्यान दो। हृदय पेशी को क्या बोलते हैं? कार्डिक क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल टिश्यू, कार्डिक मसल टिश्यू, कार्डिक मसल टिश्यू।
हृदय पेशी सिर्फ हृदय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हृदय पेशी सिर्फ कहाँ पाया जाता है? हृदय में। कहाँ पाया जाता है? हृदय पेशी सिर्फ कहाँ पाया जाता है मित्रों? हृदय में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा हृदय क्या मांसपेशी किस पेशी का बना होता है? हृदय पेशी से। हृदय की मांसपेशियां किस पेशी का बना होता है? हृदय पेशी। हृदय पेशी से। अब यहाँ गौर से देखो, वैसा मांसपेशी, थोड़ा गौर से देखो, गौर से, वैसा मांसपेशी जो हमारा इच्छा अनुसार काम करेगा। हम बोलेंगे बैठ तो बैठेगा, हम बोलेंगे खड़ा हो तो खड़ा होगा, जो बोलेंगे वह करेगा, उसे बोलेंगे अच्छी। क्या बोलेंगे? समझा है रे? जो मांसपेशी हमें गुलाम है, क्या है? जो बोलेंगे वही करेगा। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। हम बोलेंगे बैठो तो बैठो, खड़ा हो तो खड़ा हो, वो होगा अच्छी। क्या होगा? यानी जो हमारे इच्छा अनुसार, जो मांसपेशी हमारे इच्छा अनुसार काम करते उसे क्या बोलते हैं? अच्छी मांसपेशी। तो क्या ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है तो इच्छा अनुसार काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। तो अभी हाथ का इच्छा होगा तो मेरा गाला मार दे, 2-4 ठुमच के जाके मार देगा फटाक से ना। यानी जो हम हाथ को ऑर्डर देंगे हाथ वही करेगा। ये हमारे बिल्कुल इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। इसे तो बताओ, तो हाथ की मांसपेशी किसका बना हुआ है? ऐच्छिक पेशियां। हाथ की मांसपेशी कौन पेशी का उदाहरण है? ऐच्छिक पेशियां। पैर को मारेंगे, पैर से मार देंगे नाके में तुमरा, एक पैर कस के हम के, ठीक है ना, नाका टूट जाएगा। तो पैर को हमारा मन जिधर रहेगा फेंकने का उधर फेंकेंगे। कोई बोलने वाला है? जो बोलेगा उसको नाके मार देंगे एक पैर, ठीक है ना। तो बताओ पैर हमारा इच्छा अनुसार काम कर रहा है कि नहीं? बताओ पैर की पेशियां मांसपेशी किसका बना हुआ है? ऐच्छिक पेशियां। पैर के मांसपेशी ऐच्छिक पेशियां बना हुआ है। मुंह का मांसपेशी बताओ। हाँ बोले मने नहीं बोल, जो नहीं पढ़ेगो, ठीक है। बोलने मने बोलेंगे, जो बोले मने वो बोलेंगे, गाली दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, शराब दे देंगे, पढ़ाएंगे, तो जो बोले मने वह बोल रहे हैं। तो मुंह का मांसपेशी ऐच्छिक में आएगा कि अनैच्छिक में आएगा? जल्दी बोलो। तो ऐच्छिक किस में आ जाएगा? गर्दन। गर्दन गर्दन सीधा रखना है सीधा रखेंगे, झुकाना है झुका देंगे, पीछे ले आना पीछे ले जाएंगे, इधर करना है इधर करेंगे, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, गोले गोले कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जिधर मानो उधर करेंगे। ये मेरा इच्छा है, मेरी मर्जी। अच्छी मांसपेशी क्या बोलता है? अच्छी मांसपेशी बोलता है मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो जो मेरी मर्जी रहे वो कौन होगा? अच्छी। क्या जाएगा? बताओ गर्दन की मांसपेशी अच्छी का क्या अनैच्छिक है? अच्छी। कौन सी है? अच्छी। कौन सी है? और कमरिया डोले डोले भी होता है। कमरिया डोलाना है तो डोलाओ, न डोलाना है तो मत डोलाओ। को मना किया है तुमको? तो कमरिया की जो मांसपेशी, कमर की मांसपेशी, वो बोलता है मेरी मर्जी। क्या बोलता है? बताओ। तो कमर के मांसपेशी भी कौन बताओ? अच्छी। क्या जाएगा? अच्छी। तो समझ गया अच्छी पेशियां। अरे इसका समझा ही बोला। तो अच्छी बोले या खुलदरी बोले या रखिए बोले या ककालिए बोले, चारों सेम हुआ ना। समझा लेला? चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा? इसमें एग्जाम्पल में जाएगा हाथ की मांसपेशी, हाथ की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, और क्या आएगा? गर्दन में कौन सी आएगा? गर्दन की मांसपेशी, गर्दन की। मुंह के मांसपेशी, मुंह के मांसपेशी, कमर के मांसपेशी, कमर के। कमरिया गोले 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 राजा जी, ठीक है। तो गोले गोले राजा कैसे होता है? अपना इच्छा से काम करता है, ठीक है ना। और जहाँ गोले गोले बंद हो जाएगा तो बोलना भी बंद, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। लो क्वालिटी में भी बहुत डाटा यूज हो रहा जाता है सर। डाटा तो ज़्यादा नहीं लेता है, ठीक है ना। आँख अपना ऐसा अच्छा थोड़ा काम करता है। जब चिर के रखो बोलेंगे 1 मिनट चिर के रखना, चिर के रखिए नहीं पाएगा, ठीक है ना। आँख के सामने जैसे से करेगा, कोई ऐसे मारेगा ऐसे तो आँखें बोलेंगे खुला खुला रख के दिखाओ, खुला रखिए नहीं पाएगा, अपने अखियाँ बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐच्छिक में ना होगा, ठीक है। अरे मुँह में लिखाएं तो जीविए ना हुआ, बोल रहे हैं कोई चीज़ से, हैं। चलो यहाँ डाल दो। अब यहाँ समझो क्या बोल रहे हैं। तो बताओ हाथ, पैर, गर्दन, मुंह, कमर सब कौन सी ऐच्छिक है? सब में जो है रेखा रेखा यानी खुरदली है, सब में रेखा है तो रेखीय है, और सब जो है हड्डी से चिपका हुआ है। इसलिए कौन सी कंकाली है? कौन सी है? ये हाथा मांसपेशी के बीच में वो हड्डियां नहीं घुसल है, कंकाली है। पैरवा के मांसपेशी के बीच में वो हड्डियां नहीं घुसल है, कंकाली है। गर्दन में वो हड्डियां नहीं घुसल है, कंकाली है। क्या हो गया? कंकाली है। कमर में भी हड्डी है, कंकाली है। क्या हो गया? कंकाली है। अब बताओ हम बोलेंगे आम, ये करेगा इमली, तो कौन सी हो जाएगा? अनैच्छिक। हम बोलेंगे दाएं, करेगा बाएं, अनैच्छिक। यानी जो हमारे इच्छानुसार काम नहीं करे उसे क्या बोलेंगे? अनैच्छिक। क्या बोलेंगे?
अनैच्छिक। क्या कहेंगे? जो हमारे इच्छानुसार काम नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? जो हमारे गुलाम नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे? अनैच्छिक। जो हमारे गुलाम रहेगा उसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक। जो गुलाम नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे? अनैच्छिक। और तुम लोग जो है अभी कौन मांसपेशी है? तो तुम लोग अभी अनैच्छिक है। कौन चीज है? अनैच्छिक है। लेकिन जब शादी हो जाएगा तो बीवी के गुलाम, बीवी के, ठीक है ना, मैं बीवी का गुलाम बन के रहूंगा, बन के। बीवी बोलेगी उठो तो उठेगी, बीवी बोलेगी बैठो तो बैठेगी। यानी शादी बार हो जाएगी बीवी गुलाम। किसका गुलाम? बीवी गुलाम। तो जाए कौन चीज? क्या आ जाएगा? तब तुम्हारा जो है बीवी जो चाहेगी वो करवाएगी, यानी बीवी की इच्छा अनुसार काम करेगा तो अच्छी। क्या हो जाएगा? अभी जिधर मन उधर बौखते चलता है, ठीक है ना। चलो याद डाल दो, समझ गया है ना। और अच्छी मांसपेशी कहाँ होगा? तो अच्छी मांसपेशी का जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। जो फेफड़ा है, जो सांस ले रहे हैं, कहेंगे सांसें हम नहीं लेंगे, सांसें तो सांस में तेरी सांस मिला तो मुझे सांस आया, सांसें ना आएगा चल जाएगा ऊपर। कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कहेंगे सांसें नहीं लेंगे, सांसें ना लेंगे, नहीं लेंगे। देखो यदि 2-3 मिनट, 1-2 मिनट पता चल जाएगा, सब तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगा एक के बार में, ठीक है ना। तो बताओ, तो फेफड़ा के मांस जो हमारे कंट्रोल में अंग नहीं है वो क्या? अनैच्छिक। क्या है? बताओ, फेफड़ा का मांसपेशी किस में आएगा? अनैच्छिक। किस में आएगा? तुम बोला कि आज हम खा लिए ठूस के, ठीक है ना, ठूस के आए खा लिए हैं, अब 10 दिन एकदम नहीं खाएंगे, ठीक है ना, एकदम पचेबे नहीं करेंगे 10 दिन, और 10 दिन नहीं पचाएंगे तो 10 दिन खाना नहीं पड़ेगा, 10 दिन का भोजन बच जाएगा, ठीक है, और हम पेटा भरा रहेगा। क्या ऐसा संभव है? तुम्हारा खाली खाने से मतलब था, पेटा बोला हमारा काम शुरू, हमारा काम। अब पचाना पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम खा लिया तो पचबे करेगा, पचबे। यानी जो पाचन तंत्र में जो ग्रंथि है वो कैसा है? इच्छिक की अनैच्छिक? अनैच्छिक। कैसा है? किडनी का जो ग्रंथि है, किडनी ले लिए हैं। अब किडनी मान लो, किडनी की तुम बोलेगा ब्लड फिल्टर नहीं करो, ऐसा संभव है? तुम सुतर रहो या उठर रहो या कुटते रहो या फांदते रहो, किडनी अपना काम कर रहा है, ब्लड फिल्टर कर रहा है। बताओ, किडनी किसमें आएगा? उत्सर्जन तंत्र। किसमें आएगा? तो उत्सर्जन तंत्र जो है ये कैसा है? अनैच्छिक। कैसा है? अनैच्छिक। तो अगर उत्सर्जन तंत्र में किडनी क्या बनाता है? मूत्र। क्या बनाता है? मूत्र बनाता है। क्या बनाता है? और तुम बोलेगा हम पेशाब कर भी करेंगे 10 दिन, संभव है? असंभव है? तुम्हारा अच्छा नहीं से काम करेगा? नहीं, पंटे पेशाबा हो जाएगा, दाया पेशाब कसके लगल है, और आए के जहाँ 2 घंटा दे दिया होमस के पंटे में हो जाएगा, ना हो जाएगा, तुम्हारा इच्छा पर नहीं रहा था, ठीक है ना। तो ये अनैच्छिक। क्या जाएगा? अनैच्छिक। क्या जाएगा? अनैच्छिक मांसपेशी। अनैच्छिक मांसपेशी का उदाहरण हो जाएगा। तो जो अंग हमारे बस में नहीं है वो क्या होगा? अनैच्छिक। क्या जाएगा? अनैच्छिक। हृदय में हमारे बस में नहीं है, लेकिन हृदय के मांसपेशी जो है उसमें रेखा भी पाया जाता है और रेखा नहीं भी पाया जाता है, इसलिए बिल्कुल अलग है। इसलिए उसका अलग से बोले हृदय पेशी। क्या बोले? हृदय पेशी। क्या बोले हैं? हृदय पेशी बोल दिए। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। तो समझ गया दोनों में अंतर दोनों में समझ गया है ना? कोई सा पूछे बता देगा ना। चलिए, कौन सा मांसपेशी है जो 24 घंटा आराम नहीं करता है? हृदय। अरे आराम करेगा तो धक धक करने लगा तो ठीक है, और धक धक करना बंद कर दिया तो तुम भी जो है धधका जाएगा ना, धधका जाएगा। तो 24 घंटा काम करती है, 24 घंटा काम करती है, ठीक है ना। सरोजेटिव और सरोजेटिव का अलग अलग से फाइल बना कर दे दीजिए, ठीक है, दे देंगे। अरे काम करता है ये सब, ठीक है, तो थोड़ा देर रोक ही सकते हैं, ऐसे आंखें के मांसपेशी थोड़ा देर ऐसे फाड़ के रख जाएंगे, ठीक है। लेकिन हृदय जो है 72 बार धक करते रहता है, 24 घंटा सुता हो तो कुछ हो भी। अनैच्छिक में आता है, हृदय पेशी कौन सी में आएगा? तो हृदय पेशी भी एक तरह का अनैच्छिक है। क्या है? हृदय पेशी भी क्या है? एक तरह के अनैच्छिक पेशी, एक तरह के अनैच्छिक पेशी ही है, लेकिन इसका बनावट बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल अलग है, इसलिए उसको एक हृदय पेशी अलग से बोल दिए। समझ आ गया है ना? बताओ, आंख के मांसपेशी क्या हो जाएगा? तो आंख भी हमारे नियंत्रण में थोड़े है, ठीक है ना। आंख को हम अपना नियंत्रण में बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं। कोई ऐसे मारेगा, जैसे ऐसे करेगा आंखें अपने बंद हो जाएगा, तुम खोल के रखो, खोल कर रख सकता है? छींकते समय आंख अपने बंद हो जाता है, खोल कर रख सकता है? आंख में जब कुछ पड़ता है फ्रासना आंख बंद हो जाता है, खोल के रख सकते हैं? आंख को बहुत देरी तक चीर के नहीं रख पाएंगे। तो इसमें आंख में भी अनैच्छिक, आंख में भी। सर हृदय कब आराम करता है? हृदय के बाद आराम करता है, राम नाम सत्य है। तो तुम बोलेगा दूध पी के मस्त है, वही आराम करेगा, ठीक है। मूत्र कौन सा पेशी है? तो मूत्र में भी अनैच्छिक हो जाएगा, कंट्रोल में तुम्हारा थोड़े है, कंट्रोल करेगा तो पंटे में हो जाएगा, ठीक है ना, बहुते रहेगा। बता तो दिए हैं, चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये हम पेशी तक पढ़ लिए, पेशी तक। अब बता पेशी में कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो।
आप पढ़ेंगे संयोजी। क्या पढ़ेंगे? संयोजी। क्या पढ़ेंगे? संयोजी बोले तो कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? संयोजी बोले तो कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक। संयोजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, सबसे इजी भी यह है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, सबसे इजी भी यह है। लेकिन हाँ, जब उपकला उत्तर से क्वेश्चन पूछेगा तो सबके जो है नशा टूट जाता है, नस में फट जाता है। इससे ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल राइट है। चलो बिल्कुल राइट लिख दिया आप लोग। तो संयोजी उत्तक, संयोजी जिसे बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, संयोजी उत्तक का नाम संयोजी उत्तक क्यों पड़ा है? क्योंकि ये क्या करता है, देखो संयोजी उत्तक जो है ना, संयोजी उत्तक जो है यह पूरा बॉडी को कनेक्ट करता है। क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़ता है। क्या करता है? यह क्या करता है? यह पूरे शरीर को, पूरे शरीर को क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़ता है। पूरे शरीर को जोड़ता है, यानी बोल सकते हैं कि यह पूरा शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह पूरा शरीर में पाया जाता है। पूरा शरीर में, शरीर में पाया जाता है, पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे बॉडी में सबसे अधिक कौन सा उत्तक पाया जाता है? अरे ला बोलो दे, हमारे बॉडी में सबसे अधिक कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो सिंपल बात, हमारे बॉडी में सबसे अधिक कौन उत्तक पाया जाएगा? तो पूरा बॉडी में जो है वही पाया जाएगा। तो हमारे बॉडी में सबसे अधिक कौन उत्तक पाया जाता है? तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में सबसे अधिक, सबसे अधिक कौन सा उत्तक पाया जाता है? संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल लिख दिया है। चलिए बिल्कुल राइट है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने काम करता है। बिल्कुल जोड़ने काम करता है, क्योंकि पूरा बॉडी में यह फैला रहता है, ठीक है ना। जोड़ने काम करता है। अब संयोजी उत्तक में आएगा कौन कौन? तो वैसा अंग खोजो जो पूरा बॉडी में फैला हुआ है, वो संयोजी उत्तक से बना होगा। बताओ पूरा बॉडी में कौन कौन फैला हुआ, जल्दी बताओ। पूरा बॉडी में कौन कौन फैला हुआ? तो पूरा बॉडी में देखेंगे तो पूरा बॉडी में मित्रों आपका फैलल क्या रहेगा? तो पूरा बॉडी में फैलल है रक्त। क्या फैलल है? तो बता दो रक्त कैसा उत्तक होगा? तो रक्त मित्रों होगा तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक रक्त है, लेकिन उसमें भी लिक्विड है, ठीक है ना, तरल है। क्या है? क्या हड्डी पूरा बॉडी में है? तो अस्थि भी क्या होगा मित्रों? संयोजी उत्तक, तरल ही ना है, ठीक है ना, ठोस है। क्या उपास्थि पूरा बॉडी में? काना क्या है? उपास्थि। उपास्थि नाका क्या है? उपास्थि। तो उपास्थि जो है ना, ये कार्टिलेज जो है हर जगह पाया जाता है। और कार्टिलेज तो वहाँ जरूर पाया जाएगा। दो जहाँ पर 2 ज्वाइंट होता है ना, वहाँ कार्टिलेज जरूर पाया जाएगा, जो यहाँ के सॉफ्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉफ्ट बनाएगा। तो कार्टिलेज यानी उपास्थि, ये भी संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। और आप लोग को पता है कि लड़की लोग देखा नाक छिदवाएगी, कान छिदवाएगी, तो क्या वो अस्थि में भोंकवाता है कि उपास्थि में? जहाँ गलती से अस्थि में भोंक दिया, भोंका जाएगा अच्छा से, ठीक है ना। तो लड़की लोग कान वाला, नाक वाला पहनेगी। पता है कि अस्थि जो है ना हार्ड होता है। क्या होता है? भोंकवाएंगे तो मरिए जाएंगे, इसलिए उपास्थि भोंकवाएगा। कहाँ भोंकवाएगा? तो काना डोले डोले होता है, यहाँ भोंका लेगा। क्या करेगा? भोंकवा लेगा, ठीक है ना। कितना लोग तो दूध भोंकवा लेता है, उसका भोंकवाने में की लगा, 2 बार भोंकवा लिया है। जो खरीद के देगा उसको का नतीजा है। लोर गोल दिया तो कोई नतीजा ना है, सोना ला दूध दिया तो नतीजा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ उपास्थि क्या है? नाक में ये वाला देखो, नाक ऐसे देख रहा है, ये क्या है? उपास्थि। क्या है? उपास्थि। नाक हम बोला थोड़ा यहाँ भोंकवा लो, अस्थिया में मरिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उपास्थि कहाँ होता है? अब यहाँ बताओ और क्या होगा? और इसका एग्जाम्पल क्या होगा मित्रों? तो अनाक्थ हो गया, अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया। और एग्जाम्पल क्या होगा? तो और एग्जाम्पल इसका होगा लिंगामेंट। क्या आ जाएगा? लिंगामेंट का नाम सुना है? अरे बोलो, लिंगामेंट का नाम सुना है? जो लिंगामेंट को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। जो कलवा को नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता। तो लिंगामेंट को जानता है तुम लोग? लिंगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी पूरा बॉडिया में है तो लिंगामेंट भी पूरा बॉडिया में होगा, जहाँ जोड़ने काम करता होगा। तो लिंगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु। क्या बोलते हैं? अस्नायु। क्या बोलते हैं? अस्नायु। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला टेंडन का नाम सुना है? टेंडन का नाम सुना है?
टेंडन का नाम सुना है? सुना है, ठीक है ना। टेंडन क्या करता है? ये हड्डी मांसपेशी को आपस में चिपका देता है। आपस में हड्डी और मांसपेशी को आपस में कौन चिपकाता है? टेंडन। तो पूरा बॉडी में हड्डी है, पूरा बॉडी में मांसपेशी है, तो पूरा बॉडी में चिपकाने का काम कौन कर रहा है? टेंडन। कौन कर रहा है? तो टेंडन भी तो पूरा बॉडी में फैला है, इसलिए कौन चीज है? संयोजी, कनेक्ट करने वाला। चलिए बिल्कुल आटे। ईयर्स पेन, ईयर्स पेन करता है खुशबू कुमारी, वाह। हाँ, पेन तो थोड़ा करबेन करेगा। अब जिंदगी भर मजा लेगा झुमका के, ठुमका के, कनवाली के, नाकवाली के, तो थोड़ा सा तो सजा मिल करेगा। और उससे सजा तो लड़का लोग को मिलता है, बेचारा जो खरीद के देता है जिंदगी भर, ठीक है ना। भगाने में थोड़ा देरी दर्द किया है, बाकी बात जिंदगी भर खरीद के जो देगा उसको दर्द करता है, ठीक है ना। एग्जाम तो मस्त देते हैं, एग्जाम मस्त देते हैं। एग्जाम्पल, सर हम एक लड़की के कान में 4 देखे थे, बताओ 4 को पहन रहा है, क्या करेगी बताओ? काना टपक के गिर जाएगी कहीं पर ही, तो सुर्फ न खा के नाका कट गई और से काना अपने करके कट के गिर जाएगी, ठीक है ना। देखो टेंडर क्या बोला? टेंडर को बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा। टेंडर को क्या बोलते हैं? अरे बंदा, टेंडर क्या बोलते हैं? टेंडर को बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलो कोई दिक्कत है ना आप लोग को? सर जी मेरे पास और नोट है और नहीं है, मिल जाएगा। नोट है नहीं है, समझ में नहीं किया। चलो यार लो, तो देख लिए क्या? रक्त देख लिए, अस्थि देख लिए, उपास्थि, लिंगामेंट, टेंडन देख लिए। और अगला जो होगा मित्रों, वो अगला जो होगा जो तुम लोग जल्दी पढ़ता ना है, क्वेश्चन में टपकता है, क्वेश्चन में टपकता है, वो है वसामय उत्तक। क्या है? बताओ। वसामय उत्तक जो है, वसा भी पूरा बॉडी में है, चर्बिया पूरा बॉडी में है। मुँह में चर्बिया हो तो मुँह में फूल जाएगा, भपकल रहेगा। पेटा में चर्बिया हो, पेटा निकल के चल जाएगा कहाँ? तो तुम ईस्ट में है तो पेटा निकल के वेस्ट में चल जाएगा। तुम नॉर्थ में है तो पेटा साउथ में चल जाएगा। तो पेटा में चर्बी, पेटा में चर्बी, तो पूरा बॉडी में चर्बी होता है, तो उसे बोलते हैं वसामय। क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश से बोलते हैं एडिपोज। क्या बोलते हैं? एडिपोज। क्या बोलते हैं? इतना चर्बी हो जाएगा उनके नाम पोज देने में भी नहीं बनेगा, ले एडिपोज कुछ जाएगा, ठीक है ना। और अगला जो होता है एरियोनल उत्तक। क्या होता है? एलियोरल। क्या होता है? और एरियोरल जो है मित्रों, ये भी संयोजी उत्तक का ही प्रकार है, संयोजी उत्तक का ही प्रकार है। और एलियोरल को ही बोलते हैं क्या मित्र पता है? ऐसे बोलते हैं अवकाशी। क्या बोलते हैं? अवकाशी मतलब खाली स्थान। अवकाशी मतलब खाली स्थान, यानी खाली स्थान को भरने के काम कौन उत्तक करेगा? एरियोलल। खाली स्थान को भरने का काम कौन उत्तक करेगा? एरियोलल। खाली स्थान को भरने का काम कौन उत्तक करेगा? एलियोलल। इसलिए बोलेगा बताओ फिलल टिश्यू। फिलल, फिलल मतलब भरने वाला, फिलल मतलब भरने वाला टिश्यू किसे कहा जाता है? एरियोलल उत्तक। एरियोलल उत्तक, एरियोलल उत्तक। एनी प्रॉब्लम? बताओ एनी प्रॉब्लम? तो आपका एग्जाम्पल में जो है दोनों ना लिखल हो, कॉपिया में लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछता है, अब पूछा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जल्दी कोई नहीं पढ़ता है तो छूट के निकल जाता है, मुँह ताकते रह जाता है। ताकना नहीं है, ताकना नहीं है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसको ब्लॉक करिए सर, इसको ब्लॉक कर दे। थोड़े यहाँ कुछ हुआ, आराम से पढ़ रहा है, हंसी मजाक में सीख रहे हैं, ऐसा ज़्यादा, ठीक है। मांस, हाँ मांस को जो जोड़ना को सेलेक्सर कहते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। मांस को जो जोड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? सेलेक्सर। क्या बोलेंगे? ठीक है ना, सलेंसर नहीं बोल देना, सेलेक्सर, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। बताओ रक्त कैसी उत्तक है? संयोजी उत्तक। संयोजी में भी कैसी है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। अब देखो रक्त के बारे में यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे ब्लड वाला चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अरे यहाँ पर डिटेल में पढ़ाने का मतलब कोई हुआ रक्त के मतलब? खाली यहाँ जाना रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है, संयोजी में भी कैसा तरल संयोजी उत्तक है। बाकी रक्त के बारे में डिटेल से 1-2 घंटा क्लास किसमें होगा? तो वो होगा परिवहन वाला चैप्टर में, जब पढ़ाएंगे रक्त के बारे में पढ़ाएंगे उसमें होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान दो, अस्थि कैसा उत्तक है मित्रों? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। और अस्थि में कोशिका होता है। बताओ अस्थि के कोशिका क्या बोलते हैं? अस्थि जिस कोशिका का बना होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? अरे ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी के डॉक्टर ऑस्टियोलॉजिस्ट। ऑस्टियोलॉजिस्ट। हड्डी कोशिका क्या जाएगा? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट हड्डी कोशिका, ऑस्टियोसाइट हड्डी कोशिका, ऑस्टियोसाइट। उसी प्रकार उपास्थिक कोशिका क्या बोलते हैं?
उपास्थि कोशिका को क्या बोलते हैं? अस्थि, आप बोलेगा अस्थि कठोर होता है कि मुलायम होता है? ले ले, कठोर नहीं मार पाएगा, क्या ले ले जो मुलायम मारेगा, है ना, बकलोले नहीं है, हड्डियाँ तोड़ देंगे, ठीक है ना। और उपास्थि क्या होता है? मुलायम, किसको लिखे वाला चीज है? लिखे वाला चीज है? बिल्कुल नहीं। उपास्थि कोशिका को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियो, तो उपास्थि कोशिका बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। लिंगामेंट क्या करता है? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। अरे हड्डी के हड्डी, कबड्डी कबड्डी तोड़ देवो हड्डी, तो जोड़ देवो लिंगामेंट लगा के, ना जोड़ देंगे? अरे कबड्डी कबड्डी तोड़ देवो हड्डी, तो जोड़ेंगे भी ना, कौन सी लगा के? हड्डी, लिंगामेंट लगाएगा, लिंगामेंट लगा के, यानी स्नायु लगाएगा, स्नायु। तो बताओ, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिंगामेंट। कौन करता है? लिंगामेंट। कौन करता है? लिंगामेंट। कोई दिक्कत ना है ना सर? आप जीके जीएस का समुंदर है, समुंदर है, कोई दिन महासागर बन जाएंगे, ठीक है ना। सही बात है, एग्जाम्पल देगा तभी तो अच्छा समझ आएगा, बिल्कुल काहे ना आएगा। ऐसा बहुत हार्ड टॉपिक है जो पढ़ा रहे हैं जंतु तक, है ना, छोड़ कर निकल जाते हैं। लेकिन आप लोग को ऐसा पढ़ा देंगे कि कभी जो है डर लेना है, किसी से फरिया लेना है, जाके टीचर बस भी फरिया लेना है कि थोड़ा सा कम जाना है कि ठीक है, चलो याद ध्यान दो। अब टेंडन कौन सी है? गुस्सा आया तुम्हारा मासा को जो है, मान लो कुत्ता तुम पर हमला कर दिया, कुत्ता क्या कर दिया? कुत्ता तुम पर हमला कर दिया है, कुत्ता हमला किया है, माँ से नोच लिया है, हड्डिया इधर रह गया है, मासा नोचा गया है। अब दोनों को चिपकाना है, दोनों को किसको बुलाएंगे? टेंडन। किसे बुलाएंगे? टेंडन, यानी कंडरा। क्या बुलाएंगे? और ये क्या करेगा? हड्डी को मांसपेशी, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा कौन? टेंडन। कौन जोड़ेगा? टेंडन। वसामय उत्तक जो है एडिपोज, वसामय मतलब एडिपोज, इसके बारे में हम कल बता चुके हैं, याद करो, इसके बारे में कल बताया था कि वसामय उत्तक यानी एडिपोज उत्तक जो है, ये हमारे शरीर को क्या करता है? ये हमारे शरीर को चोटों से रक्षा प्रदान करता है, ठंडा से भी बचाता है, बताया था ना। और वसामय उत्तक जो है ये त्वचा के नीचे, त्वचा के आंतरिक अंगों के बीच में, बताए थे कल। वसामय उत्तक कहाँ होता है? त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में, बताए थे ना। इसे क्या बताए थे? ये कहाँ होता है? त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के, अरे बीच में लेना, हाँ, त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में, त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में, अंगों के बीच में कौन सी भरा होता है? चर्बी है। कौन सी भरा होता है? देखना, जब पता निकल जाएगा ना, सब ढाप के दिखाएगा, देखिए तो कौन सी हुआ? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में, दोनों में कौन सी भरल है? चर्बिया एकदम भरल है। कौन सी भरल है? चर्बिया एकदम चरबरा गया, चरबरा गया है, ठीक है ना। उसको चोट भी कम लगेगा, ठंडा भी कम लगेगा, ठीक है ना, चरबरा जाएगा। चलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एरियोलर क्या है? तो अच्छा पूछा, कौन सा उत्तक है जो सबसे अधिक बॉडी में फैला होता है? पूरा शरीर में फैलल है, पूरा शरीर में, बताओ, पूरा शरीर में तो सब उत्तक फैला हुआ है, लेकिन हर एक पार्ट में कौन उत्तक फैला हुआ है? तो पूरा शरीर में फैला उत्तक, पूरा शरीर में फैला उत्तक कौन है? एलियोरल। और ऐसे बोलते हैं अवकाशी। क्या बोलते हैं? अवकाशी मतलब रिक्त स्थान को भरने वाला, रिक्त स्थान को भरने बाला, बाला बाला शैतान के साला ना, याद ध्यान दो। ये क्या है? ये आपका है क्या? ये खाली स्थान को भरने वाला। क्वेश्चन पूछेगा, खाली स्थान को, शरीर के अंदर खाली स्थान को भरने वाला उत्तक कौन है? एरियोलल। कौन उत्तक है? एरियोलल उत्तक, एरियोलल उत्तक। इसीलिए से बोलते हैं फिलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? फिलर मतलब, फिल मतलब भरना, फिलर मतलब भरने वाला, टिश्यू मतलब उत्तक, टिश्यू मतलब, तो बताओ फिलर टिश्यू किसे बोलते हैं? फिलर टिश्यू किसे बोलते हैं? तो फिलर टिश्यू मित्रों एरियोलर। किसे बोलते हैं? एरियोलर को बोलते हैं। और ये खाली स्थान को भरेगा और खाली स्थान को भर के उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? आंतरिक सुरक्षा प्रदान भी करेगा। कौन? एरियोलर। कौन करेगा? और थोड़ा ये दोनों याद रखना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। वसामय उत्तक और एरियोलर उत्तक, ये दोनों जो कैसा होता है पता है? तो वसामय उत्तक और एरियोलर उत्तक जो है ये ढीला होता है। क्या होता है? ढीला मतलब ज़रा टाइट पैक नहीं होता है, टाइट पैक नहीं होता, टाइट पैक बाल अवशेषी अंग, वो सब आप अथी में पढ़ाएंगे, अभी बौखना नहीं है, ठीक है ना। क्या बता रहे समझो,
बोर वसामय उत्तक और एडियोलल उत्तक, ये कैसा होता है? ढीला पे। कैसा होता है? ढीला, ठीक है ना। और ये लिंगामेंट और टेंडन जो होता है एकदम होता है क्या? टाइट पे होता है। क्या होता है? टाइट। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये जो है दूसरा कर लेते हैं, ये लिंगामेंट और टेंडन, लिंगामेंट और टेंडन, ये सघन को क्या बोलते हैं? सघन को क्या बोलते हैं? सघन को से क्या बोलते हैं? अरे उन्नीस, इसे सघन में रखेंगे, कुछ भी रखेंगे सघन उत्तक। सघन उत्तक में कौन कौन आएगा? तो आएगा कौन? लिंगामेंट और टेंडन। लिंगामेंट और टेंडन, डेंसिटी बोलते हैं ना, यह डेंस, यह क्या? यह डेंस उत्तक क्या है? और ये दोनों क्या है? ये ढीला। क्या है? ढीला यानी लूज पैकिंग। क्या है? लूज पैकिंग कौन है? तो लूज पैकिंग में आएगा वसामय एरियोलल, वसामय और एरियोलल। मांसपेशियां देखो ना लूज होता है, थुल थुल करेगा ना, करेगा अरे करता है। जब चर्बिया हो जाता है क्या टाइट होता है? वो नहीं, एकदम लूज होता है। क्या होता है? थुल थुल करेगा। दौड़ेगा तो क्या करेगा? थुल थुल करता। चले चले भी थुल थुल करता है, नहीं करता है? तो एकदम ढीला पैक होता है। क्या होता है? ढीला पैकिंग, लूज पैकिंग। क्या होता है? तो वसामय और एरियोलल होता है लूज पैकिंग। क्या होता है? लूज पैकिंग। क्या होता है? लूज पैकिंग। लेकिन लिंगामेंट और टेंडन बांधने काम कर रहा है ना, हड्डी को हड्डी से बांधेगा कौन? लिंगामेंट। और हड्डी को मांसपेशी कौन बांधेगा? टेंडन। तो ढीला बांधना है, लूज बांधना है, नहीं एकदम सघन बांधना है। क्या बांधना है? ये दोनों सघन, ये दोनों सघन। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। तो क्या संयोजी उत्तक से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा? जल्दी बोलो। मैं अपना कमेंट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। वाह, तुम बंद कर देगा तो फिर तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। सर प्लीज मैथ्रिनी में भरोसा में है, नहीं तो एलपी में दिक्कत होगा सर। अच्छा वो भी करवाएंगे। सॉरी यार, जिसको क्या कर रहा है तुम लोग। बिल्कुल लिख दिया है। आज का 10वां मतिक जैसा क्या लिख लेने पता है। चलो यार आंदो, ए तुमको दिक्कत? जल्दी बोलो। अरे बंदा बोल ना। तो क्या संयोजी उत्तक में कोई दिक्कत होगा? नहीं। बिहार दरोगा मेंस इस बार जो हुआ है उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक नहीं है। रे पहला बिहार दरोगा मेंस जो इस बार हुआ है, जो हम खुद देख आए हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। उसमें ऑप्शन में था क्या? उसमें ऑप्शन में था लिंगामेंट, ऑप्शन में था टेंडन, ऑप्शन में था उपास्थि, ऑप्शन में था हार्मोन। बताओ तो कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो हार्मोन संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है ना। तो इतना हल्का क्वेश्चन ना हो गया है, हल्का हुआ है। बिहार दरोगा मेंस से पूछा गया था। ठीक है ना, याद रखना। डोंट वरली। चलो क्या हो रहा है आप लोगों को? सर आपका मेंस हो गया, गजब है। पूरा वीडियो भी बना डाल दी यूट्यूब पर, सब उसमें देख के डाल दिए हैं। आपका जो है अच्छा एडमिट कार्ड की फ़ोटो भी डाल दिए हैं, कब भी डाल दिए हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल सब लोग देख लिया है और हो चुका है। ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ डालो। कोई दिक्कत है? आप तंत्रिका उत्तक क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका उत्तक। लास्ट क्या है? लास्ट तंत्रिका उत्तक क्या है? लास्ट क्या है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल। तंत्रिका उत्तक जिस कोशिका से बनता है, तंत्रिका उत्तक जिस कोशिका से बनता है उसे बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन नहीं बोलते हैं, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ऐसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। आप लोग को तंत्रिका कोशिका के बारे में डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे पता है? नर्वस सिस्टम, नर्वस। यहाँ डिटेल में थोड़े पढ़ना है, यहाँ सिर्फ उत्तर तक ही रह जाना, उत्तर तक ही। इन्हें बोला नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में बताइए तो पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ सिर्फ जानना तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाएगा। तो तंत्रिका उत्तक जो है मित्रों, ठीक है ना, ये तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाएगा? तो हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क यानी ब्रेनमा जो है दिमगबा, दिमगबा, दिमगबा। ठीक है ना। कौन सी? मस्तिष्क। क्या बोल रहे हैं? तो हमारा मस्तिष्क जो है ये किस उत्तक का बना होता है? अरे ला बोलना रे। मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क यानी ब्रेन किस उत्तक का बना होता है? तंत्रिका होता, तंत्रिका उत्तक। और फिर ब्रेनमा से निकल है वो नासा। कौन सी निकल है? नासा। ब्रेन से यहाँ पे मोटका नासा निकल है, 33,000 वोल्ट का तार निकल है, उसे बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? तो स्पाइनल कोड भी किसका बना हुआ है? तंत्रिका उत्तक, स्पाइनल कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जू। क्या बोलते हैं? मेरू रज्जू, मेरू रज्जू। ये भी किसका बना हुआ है? तो ये भी बना हुआ आपका किसका? तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका। और मेरू रज्जू कहाँ पाया था? रीढ़ की हड्डी।
कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। तो बैकबोन में भी क्या होता है? नर्वस सिस्टम। क्या होता है? तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना। और तंत्रिका उत्तक के बारे में क्या है, तंत्रिका कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम कहाँ पढ़ेंगे? तो तंत्रिका उत्तक भी जान लिए हैं। ये क्या करता है? यह पूरे शरीर को, या पूरे बॉडी यानी शरीर को नियंत्रित करता है। जो ब्रेन हमारा सिग्नल देगा, उसी के सिग्नल जो है ये तार से पहुंचेगा, और तार से पहुंच के पूरा बॉडी क्या करेगा? नियंत्रित करता। क्या करता है? नियंत्रित करता है। बाकी बात इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, वो यहाँ नहीं। नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस अभी ना होना है, अभी नर्वस नहीं होना है, ठीक है ना। पोलियो बीमारी में तंत्रिका, हाँ पोलियो में क्या होता है? तंत्रिका वहाँ काम करना बंद कर देता है। दिमाग का सिग्नल जिस अंग में पहुँचना बंद कर देगा, दिमाग का सिग्नल जिस अंग में पहुँचना बंद कर देगा, उड़ा लकवा मार दिया। क्या मार दिया? लकवा मारने मतलब हुआ क्या? सिग्नल पहुँचना बंद। सिग्नल पहुँचना कैबलेट छड़ से बाहर, कैबलेट छड़ से जौन अंग आपका नेटवर्क छड़ से बाहर हो जाता है, दिमाग के कैबलेट छड़ से बाहर हो जाता है, वो हो जाता है लकवा। क्या हो जाता है? लकवा ग्रस्त, लकवा, ठीक है ना। और वही लकवा अगर ठीक ना हुआ तो पैरालिसिस यानी पोलियो के रूप ले लिया। क्या ले लिया? हमेशा के लिए। बहुत खराब स्थिति होता है, वो सब नहीं होगा तो ठीक होगा। किसी को अगर होगा देखना, उसका हाथा जो है, मतलब हाथ अगर मारिए तो हाथा में जो है कुछ करिए नहीं पाएगा, तो हाथा उठा पाएगा, मतलब हाथा उसके सारे काम करबे नहीं करेगा, क्योंकि अच्छी मांसपेशी है और ये उसके कोई काम कर, उसका हाथ जो है उसके अनुसार काम करबे नहीं करेगा। ना तो उठा पाएगा, तो इधर कर पाएगा, ना उधर कर पाएगा, चुट्टी वगैरह कुछ होने लगेगा। उसका काम करने मानो डेड हो जाता है। क्या होता है? वो पार्टे डेड हो जाता है। जिसका दिमाग से कंट्रोल हटक गया, वो पार्टे ही डेड हो गया। क्या हुआ? मर गया समझो, ठीक है। थोड़ा रहता है तो करंट देकर ठीक कर दिया जाता है। करंट मारेगा, देखो अगर बायां भाग में, देखो लकवा को जो मारता है ना, तो अगर आपका जो है बायां भाग में क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक है ना, अगर मान लो बायां हाथ में लकवा मार दिया है, या बायां इधर जो है लकवा मारा है, तो करंट वाला लगाएगा इधर। कहाँ लगाएगा? क्योंकि हमारा बॉडी के ये वाला लेफ्ट वाला भाग कंट्रोल होता है किससे? दायां वाला ब्रेन से, राइट वाला ब्रेन से कंट्रोल होता है बॉडी का बायां वाला भाग, और लेफ्ट वाला ब्रेन से कंट्रोल होता है बॉडी का राइट वाला भाग। इसलिए देखना, अगर इधर लकवा मारा तो करंट वाला लगाएगा इधर, ठीक है ना, इधर दिमाग वाली तरफ, और अगर इधर मारा है तो इधर लगाता है, ठीक है ना। यानी उल्टा काम करता है सिस्टम, ठीक है ना, समझा? अरे ला करंट वाला लगा दीजिए कि लकवा मारने पर करंट लगाता है, तो हम पहले लगाए तो वो लकवा मारे तो, ठीक है ना। अब पागल हो जाइए, पागलों में लकवा है, ठीक है ना। सर भोला सर को बुलाइए। भोला सर को अभी क्यों बुलाएंगे? भोला सर को बुलाएंगे, मैडम के साथ बुलाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? चलो अब देखते हो ऑब्जेक्टिव। कहाँ चलते हैं? ऑब्जेक्टिव में चले? अरे ला बोलो ऑब्जेक्टिव में चले। तो ऑब्जेक्टिव का तबाही करना शुरू हो जाओ, ठीक है। लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव है। अब बताओ, एगो टॉपिक में 50-60 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। अल्लाह तुम पढ़ने के लिए तैयार ना होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव में चलना स्टार्ट करो। तब ऑब्जेक्टिव दे रहा है टेलीग्राम पर, ठीक है, वहाँ देखना स्टार्ट करो। टेलीग्राम पर ऑब्जेक्टिव दे रहा है। एकदम तबाही मचा देना ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि हम पूरा जितना टॉपिक है वो क्लियर करना था, हम पूरा डिटेल में क्लियर कर दिए हैं। एकदम अच्छा ही पढ़ा दिए, डिटेल में घुस घुस के पढ़ा दिए हैं, मजाक में पूरा पढ़ा दिए। पता आप लोग को ना चला होगा, ठीक है ना। और वो तो मजाक में ऊपर पढ़ाना, ऊपर नहीं पढ़ाएं, अंदर घुस के पढ़ाएं, पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कहाँ कहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है। मैडम के साथ में बुलाइएगा सर उनको। वाह, मैडम भी पढ़ाएंगे क्या है? तो फिर हम कुछ बेरोजगार हो जाएंगे? कोई नहीं पढ़ाएगी, खाली हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जब अकेले पढ़ाने के लिए सब तैयार है तो फिर कोई किसी को इसमें आने देंगे? हाँ, तो हम ही बेरोजगार कर देगा। और तुम लोग बताओ, तुम लोग तो है कहता चुहार, दिन में मैडम में देखना चाहेगी, और टीचरवा बाहर में गया, कोई मतलब रहेगा नहीं तुम लोग को, चाहे पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, मैडम आखिर देखना चाहेगी। तुम लोग कम चुहार नहीं है रे। भेज रहे हैं ऑब्जेक्टिव, रुको। साइंस यूथ यहाँ पर भी जल्द ख़त्म कर दीजिए जगदेव भैया। अच्छा ठीक है, करने की कोशिश करेंगे भैया। मेंस का रिजल्ट हो गया है तो ऑनलाइन पार्टी दीजिए। लो पार्टी,
ऑनलाइन पार्टी ले लो, ले। भेज रहे हैं। सर आपकी मैडम कहाँ है? मेरा मैडम कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। चलिए चले आए, ऑब्जेक्टिव लगाओ फटाफट। अब लगाओ ऑब्जेक्टिव, क्या लगाओ? नहीं बंदर, क्या लगाओ? ऑब्जेक्टिव लगा देगा अपने से। और ऑब्जेक्टिव में हम थोड़े बताएंगे, वो तो आप तुम लोग को बताना है। उतना देर से 2-3 दिन से जब मंतरबा पढ़ रहे हो, मंतरबा आप यूज करना है तुम लोग को, नहीं करना है। अरे बोलो। चलिए रात वाला क्लास में मजा आया, बिल्कुल मजा, सब क्लास में मजा आएगा। अभी क्लास में मजा नहीं आ रहा है कि अभी सजा आ रहा है? इतना अच्छा पढ़ा दिए हैं। चलो यहाँ जान दो। चलते हैं आपका कहाँ पर? चलते हैं आपका टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर आपका ऑब्जेक्टिव आ गया है और तैयार हो जाइए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है और आपका इस बैच में भी डाल दिया जाएगा। आज आपका जो है सारा चीज़ करवा दिया जाएगा, जितना ऑब्जेक्टिव करवाए हैं आपका बैच में खुद डाल दिया जाएगा, उस वीडियो के नीचे डाल दिया जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए जानवर फटाफट ऑब्जेक्टिव लगाओ। लला सब तो हमरे करवाना, पढ़ाना हमरे है, रिवीजन कराना हमरे है, ऑब्जेक्टिव हमरे लगवाना है। लला तुम लोग करता कौन चीज़ है? बल्कि क्या शादी ब्याह हुआ तो बोल देना हमरे तिलका तो लेगा, तुम तो तिलका हमको दे देना, ठीक है। समझाया? खाई तिलके देना, बाकी कुछ होना है। इन्हें बोला बलमलबो डाल दो, सब नहीं करेंगे, खाई तिलका दे देना, ठीक है। चलो बताओ, ए लला बताओ, आप तुम लोग बताओ। यहाँ जान दो, फटाफट बताओ, ठीक है। सर 1 या 2 सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो मिलेगा कि नहीं? 1 या 2 सब्जेक्ट का ना, वैसा तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। वैसा व्यवस्था होगा तो रिकॉर्डेड हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। चलो बताओ, जल्दी बताओ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 116, क्वेश्चन में 116। निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिका, वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी, और किडनी में कौन सी होता है? उपकला उत्तक। और उपकला 4 गो, उपकला 4 गो में कौन उपक होता है बताओ तो? किडनी जो है सिक्रेट करता है ना रे, मूत्र का सिक्रेट करता है, इसीलिए घनाभाकार। क्या देखो उपरा तो बताइए दिया है। अगर अंदरा में पूछ देता, यहाँ 4 गो ऑप्शन दे देता, सरल सल्की उपकला दे देता, अस्तरित उपकला उत्तर दे देता, घनाभाकार दे देता, और बेलनाकार स्तंभाकार दे देता, तो मारता? अब बोला नो मारता, बैले रम घनाभाकार नहीं मार देता। यहाँ तो ऊपर पूछ दिया है, हम तो अंदर घुस के पोस्टमार्टम कर दिए हैं। अरे किए कि नहीं? चलो बताओ आगे। अला क्या बोल रहा है? ये तो मतलब आपको ये तो कोशिका वाला दे दिया है, ये उत्तक वाला नहीं, कोशिका वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बताया था ये विचित्र अंग क्यों है? क्योंकि सभी अंग में डीएनए नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, इसलिए विचित्र है। क्या है? विचित्र है। इसका बताया थी, सब तो कोशिका में बता दिए हैं, इस उत्तक में कोई लेना देना नहीं है। पावर हाउस सेल के कारण भी ये विचित्र नहीं है, इसका अपना डीएनए इसलिए विचित्र है, ठीक है ना। अगला, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का संचरण, क्या बोल रहा है? संचरण यानी गति प्रदान करता है, मूवमेंट। क्या मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है? तो मूवमेंट के लिए उत्तरदायी पेशीय उत्तक बताए थे ना। अरे पेशीय उत्तक ना होता है, तो पेशीय उत्तक, तो पेशीय उत्तक और पेशीय उत्तक के साथ पूरा बॉडी में संयोज करता है कौन? अस्थि और उपास्थि नहीं करता है, और दोनों मिलकर गति करता है। तो पेशीय साथ कौन सी मानेंगे? संयोजी। क्या मारेंगे? संयोजी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, एक विशेष जंतु द्वारा, क्या बोल रहा है? एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है, और उसको नीचे किया गया है बताना है कि यहाँ एक 3 कार्य दिया हुआ है और उसके लिए कौन उत्तक होगा बताना है। पहला क्या बोल रहा है? यह अंगों के अंदर के अवकाश को भरता है, जैसे आपका बोला उतने में बन गया। अवकाश यानी खाली स्थान को भरने वाला, एलियोलर टिश्यू, जिसे अवकाशी टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ का अवकाशी बताओ, आज पूरा पढ़ना पड़ा। अगर बताओ अभी हम ये नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन में दे रहते हैं, दिमाग हिल के रख जाता, नहीं हिलता दिमाग। अरे कभी नहीं बनता, जिंदगी में कभी नहीं बनता। अंदाजा बोलो सही होता, सही होता। अंदाजा तो कभी मारबे नहीं करता होता, कभी पढ़बे नहीं कर लिए। हाँ ये मार भी देता, अवकाश देख कर थोड़ा दिमाग लगाता तो मार भी सकता था, लेकिन यही इंग्लिश में एलियोलर लिख देता तो भौंकते रह जाता, ना भौंकता।
तो बौखना है, कहा कि जीके जीएस मस्ती में पढ़ रहा है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी, अब आगे पढ़ो। या आंतरिक अंग को सहारा था, आंतरिक अंग को भरेगा सहारा नहीं देगा। या उत्तक की मरम्मत में सहायक करता है, बिल्कुल खाली स्थल को भर रहा है तो मरम्मत कर रहा है, क्या कर रहा है, मरम्मत कर रहा है। तो इसका ये तीनों एरियोलल उत्तक का विशेषता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला ये रहा, हड्डी निम्न से किस प्रकार, अब पूछे वाला बात है, कबड्डी कबड्डी तोड़ दो हड्डी संयोग और लिगामेंट लाए के संयोग कर दो हड्डी, संयोजी, क्या हो गया, संयोजी, ठीक है ना। आगे, इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे बताए थे, वसा बताए थे, एडिपोज, पोज जरा नहीं मारो, त्वचा नीचे करा जाएगा, एडिपोज, क्या हो गया, देखो रम दनादन लग रहा है, कितना विद्वान हो गया तुम लोग, नहीं लग रहा है। अगला, इनमें से कौन सा उत्तक उत्तक की मरम्मत में मदद करता है, तो मरम्मत करे, खाली स्थान को भरे, सपोर्ट करे, सब खाली स्थान को भर के एरियोलर, कौन सी एरियोलर, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आगे, अगला, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन है, तो वसा को इंग्लिश में एडिपोज ना बोले थे, जरा पोज नहीं मारो तो चर्बी बाहर हो जाएगा, ना हो जाएगा। अगला, उत्तक क्या होता है बताओ, उत्तक बारे में मतलब किए थे, समान प्रकार के समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो खोल लो, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है बिल्कुल, परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न, भिन्न नहीं, सब में समान, सब में समान, तो वे कोशिकाएं जो भिन्न होता है बिल्कुल भिन्न नहीं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होता है बिल्कुल भिन्न नहीं, समान होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा ना बात है, ये तो परिभाषा पूछ दिया, पहले तो यह बताए थे, नहीं बताए थे। अगला, उन कोशिकाओं के समूह को, कोशिका समूह को उत्तक, आप ज्यादा कहाँ पढ़ेंगे, कोशिका समूह को उत्तक ज्यादा पढ़ेंगे, पढ़े मैंने पढ़ ले, को मना किया है, ले पढ़ ले, पढ़ लेगा ना, सब समान है, उत्तक क्या ना होगा, बताओ, अरे इसी प्रकार गर्दा मचा देना है, ठीक है। अगला, रक्त और हड्डी क्या है, संयोजी है, प्रोटीन बोला है, संयोजी क्या है, संयोजी है। अगला, अब क्वेश्चन आपका ऐसा ले रहे हैं कि सब पूछा हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं, नहीं कि मतलब हल्का क्वेश्चन उठा लिया, हल्का बाने मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन लिया, ठीक है ना। हड्डी, यहाँ ध्यान दो, हड्डी पढ़ क्वेश्चन पढ़ लो, संयोजी उत्तक हड्डी, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक, तो इसमें भी हड्डी, कौन सी हड्डी। आगे, एक संयोजी उत्तक है, तो इसमें रक्त, तरल संयोजी, तरल संयोजी उत्तक, रक्त है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। अगला, रक्त क्या है, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। हमारे शरीर की हड्डी क्या है, संयोजी उत्तक, संयोजी। मुंह के परत बताया थे, परत जो होता है सरल, सरल सल्की उपकला उत्तक, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और पपड़ीदार होता है, बताया थे, पतला होता है, चपटा होता है, तो क्या होगा इसका, यहाँ पपड़ीदार यानी स्क्वेमस, क्या जाएगा, इंग्लिश भी लिख दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा दम था, लेकिन तुम लोग के सामने कोई दम बचा, इतने पढ़ा रही हो कि दम में नहीं बचना चाहिए, बेदम हो गया, क्या हो गया, बेदम, क्या हो गया है, बेदम। अगला, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में कौन अंग सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है, अरे पूरा बॉडी में त्वचा फैलल है, ना फैलल है, लेकिन आंतरिक अंग में सबसे बड़ा कौन है, यकृत, कौन सी है, यकृत यानी लीवर, कितना केजी का, 1.5 kg। हम त्वचा के नीचे बताओ, त्वचा के नीचे कौन सी होता है, एडिपोज, कौन सी होता है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, हम जस्ट लिखा है यही वाला, ना लिखाए थे, जो लिखा है सम टू सम यही लिखाए थे कि नहीं, तो सोचे ला बात है, घोलटा देना, क्या करना है, घोलटा देना है। अगला, निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है, पशु यानी एनिमल टिश्यू नहीं है, तब संयोजी उत्तक एनिमल टिश्यू पढ़े थे, तंत्रिका उत्तक अभी जस्ट पढ़े थे, एनिमल टिश्यू पढ़े थे, पेशी उत्तक भी एनिमल टिश्यू पढ़े थे, निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है, पागले है सब, उपकला उत्तक भी है, सब दे दिया, ठीक है। इसमें कोई पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा या बिब्जोतकी या जाइलम या फ्लोएम कुछ तो घुसाता, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ ना घुसा जाए इसमें, ठीक है ना, मिस्टेक कर दिया, क्या कर दिया, सब जंतु वाला दे दिया, चारों जंतुओं ने पढ़ाए थे, गलती दे दिया है। आगे, उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर, तो मुहा में सरल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पपड़ीदार, नहीं बोले थे, जस्ट ये हम लिखाए थे कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड बताए थे, स्तरित स्तर में होता है, तो त्वचा कई स्तर में होता है, छिलाता नोचा जाता है, चोट घाव से रक्षा करता है, तो कौन यह जाएगा क्या, त्वचा, क्या जाएगा, नहीं पढ़ाए थे,
सरल और सल्क्यू उपकला उत्तक के बाद पढ़ाए थे क्या, स्तरित उपकला उत्तक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, कौन उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और वो कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होता है। मैट्रिक्स में समझ रहा है ना, मैट्रिक मतलब क्या हुआ, मैट्रिक का मतलब हुआ कि मतलब कोई जो है पदार्थ बीच में भरा होगा, बीच में क्या होगा, भरा होगा। तो हड्डी के बीच में भी खाली स्थान तो भरा रहता है, तो हड्डी क्या संयोजी क्या है, इसमें संयोजी होगा, क्या होगा, रक्त भी क्या है, तरल मैट्रिक्स है, तरल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला कहाँ भाग गया है, पेशी उत्तक कितना होता है बताइए कि मारेंगे चट से ना लेना खैखा, ऐच्छिक अनैच्छिक हृदय पकड़ ले रहेगा रे, बोलो हाँ। चलो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत बताया था, त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस क्या बोलते हैं, पढ़ाया था कि नहीं बताओ, पहले पढ़ाया था एपिडर्मिस, उसी बोलते हैं अधिचर्म, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इंडो ने मार देना, एपिडर्मिस बाहर, एपिडर्मिस इंडो अंतर अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना है कि जल्दी जल्दी बौख के अब बौखलाई आना। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी, एपिडर्मिस, कौन चीज, एपिडर्मिस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त उत्तक नहीं है, तो तंत्रिका एक अलग उत्तक है, तंत्रिका उत्तक में आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, स्क्वेमस क्या हो गया है, स्क्वेमस यानी सल्क्यू उपकला उत्तक, यही हुआ है। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वियोलाई, बताइए फेफड़ा के बाह्य कोष से पाया जाता है, रक्त वाहिनियां भी पाया जाता है, बताए थे कि नहीं, और जानवरों के अन्य हिस्से में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता है, बताइए किए थे, जहां सिकुड़ता है और फैलता है, जस्ट लोग लिखवाए थे कि नहीं। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, ये अस्थायी होता है। अरे हम लोग का जो मतलब ऐसा ना सिकुड़े रह गया है, ऐसा होता है कि यानी अस्थायी रह गया, ऐसा है फैला तो फैले रह गया है, ऐसा नहीं, वो सिकुड़ते फटता है, यानी सिकुड़ते फटता है, वो अस्थायी रूप से कभी एक ही स्थान में नहीं रहता है, तो अस्थायी क्या जाएगा, और जहां सिकुड़ता फटता वहां होता है स्क्वेमस, क्या होता है, सरल सल्क्यू उपकला उत्तक। चलो आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार कोशिका से त्वचा बनी है बताओ, तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को क्या बोले हैं, अधिचर्म, नहीं बोले हैं, अरे बोले हैं। अगला, उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है, तो कौन उत्तक की ग्रंथियां बनाती है, जल्दी बता दो, बताओ। अभी बताया था लाल ग्रंथि बताए थे, तो लाल ग्रंथि में जो है सिक्रेट हो रहा है, लाल सिक्रेट हो रहा है, तो घनाभाकार उपकला उत्तक बताए थे, तो बताओ ग्रंथि में क्या जाएगा, एपिथेलियम यानी उपकला ना होगा। थोड़ा घुरा पूछा है, ये ना पूछा, दिमाग में रहेगा तब ना, वही तो बोलते टिवा लगाओ दिमाग खुलेगा। ठीक है, आगे, जंतु कोशिका में ब्रिक, ब्रिक यानी किडनी बोल दिया है, और किडनी में मतलब क्या थे, ठीक है ना, सिक्रेट होता है, वहां पर मूत्र सिक्रेट होता है, इसलिए घनाभाकार उपकला होता है, घनाभाकार उपकला उत्तक। तो घनाभाकार में ऑप्शन नंबर एक क्यूबोडियल, क्यूबोडियल। अरे हुआ, पूरा पढ़बो ना किए हैं, पूरा पढ़े हैं, ये दिमाग में कितना काम कर गया, विकसित हो गया है, अब तुम लोग गरीब थोड़े अमीर हो गया है, ठीक है ना, विकसित हो गया। आगे, उत्तक के प्रकार ग्रंथि बनाता है, पूछला बात है, किडनी हो या लाल ग्रंथि हो, सबसे ग्रंथि से सिक्रेट होता है, क्या होता है, स्त्रावन होता है, सिक्रेट हो जहां होगा घनाभाकार, क्या जाएगा, घनाभाकार उपकला उत्तक। तो यहाँ उपकला को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हिस्टामिन स्रावक कोशिका में पाई जाती है, देखो ये हिस्टामिन जो है ना, हिस्टामिन ये जो है ना ब्लड में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ब्लड क्या है, संयोजी, क्या है, संयोजी है। ठीक है, याद रखना ये भी। आगे क्या लिखा है, अवकाशोतक यानी एरियोलर टिश्यू, जिसे अवकाशी को भरता है, खाली स्थल को भरता है, फिलर टिश्यू बोलते हैं, के बीच पूरक उत्तक, फिलर टिश्यू नमो लिख दिया यहाँ पर, आप क्वेश्चनों लिखाए थे, फिलर टिश्यू क्या हो जाएगा, तो फिलर टिश्यू क्या करता है, का काम करता है, किसका काम करता है, यहाँ ध्यान दो। तो अवकाशक जो के बीच एक पूरक उत्तक के तरह काम करता है, किसके बीच काम करता है, तो ये काम करेगा त्वचा और मांसपेशी के बीच खाली स्थान को भरना, खाली स्थान को भरने काम करेगा। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर, हड्डी भरेगा पहले, हड्डी में तो ब्लड होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड बनता है। निम्न में से कौन लाल सरमड़िए, लाल सरमड़िए बोला था, आरबीसी, तो पूछा बात है, आरबीसी। आगे, उत्तक ग्रंथि क्या बोला है, ग्रंथियां का निर्माण करता है। अब यहाँ ध्यान दो, ग्रंथि में होता है घनाभाकार उपकला उत्तक, उपकला कहीं दे लेना है, क्या है, उपकला कहीं दे लेना है, और ग्रंथि से सिक्रेशन होता है, क्या होता है, स्रावित होता है, क्या होता है, और जब ग्रंथि से कोई निकलेगा, कोई एंजाइम निकलेगा, कोई हार्मोन निकलेगा, तो वो वहीं रहेगा, बहेगा, क्या होगा, बहेगा तो वाहिका, यहाँ उपकला ना दे ले तो वाहिका मारेंगे, समझ आ गया है ना। आगे,
अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी सब तरह क्वेश्चन लिए हैं आप लोग को, एकदम जो है ना 24 कैरेट के सोना बना देंगे, ठीक है ना। यार 11 नंबर, 11 ना कितने खत्म हो गया है, 40 को खत्म हो गया होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संरचना उत्तर के मरम्मत तथा खाली, खाली जैसे बोला है, पकड़ लो, पकड़ लिया है, अरे पकड़ा है, बोलो कौन होगा, अरे योनल कोई बोलते हैं आप काशी, क्या बोलते हैं, या गड्ढा, गड्ढा को भरने वाला, अरे गड्ढा भरने वाले खाली स्थान को भरने वाला, यानी गर्तिका, गर्तिका यानी गड्ढा, ना समझा है। चलो आगे क्या बोल रहा है, उत्तक क्या होता है, उत्तक बतावे कि उत्तक क्या होता है। मैं को सिखाया जो मूल से समान दिखने, कार्य करने में सब समान, समय समान ही तो घूम आया था ना, आया था तो टाइम नहीं लिए थे। अगला अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने क्या बोल रहा है, अस्थायी कुछ अलग क्वेश्चन है लेकिन उत्तक से संबंधित है। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए वो उत्तक बनाना, नया उत्तक बनाना है। एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अस्थायी उत्तक नया बनाना है तो पुराना वाला उत्तक से विभाजन करना पड़ेगा, बोलेंगे विभेदन, क्या बोलेंगे, विभेदन, क्या बोलेंगे, विभेदन। अगला निम्नलिखित में से ही तो पादप उत्तक से क्वेश्चन दे दिया है, जैसे पादप उत्तक बताए थे कि उत्तक में निम्नलिखित में से कौन उत्तक कोशिकाएं जीवित होती है, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों जीवित होती है, एक एवं लंबी होती है कोना पर, जैसे कोना बोलेगा तो कोलेनकाइमा ने बताए थे, स्थूल कोण बताए थे, पढ़ाए थे, ये पादप उत्तक में पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ भी आ गया तो फिर देख लिए कोई दिक्कत की है, तो ऑप्शन नंबर कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सब पादप उत्तक नहीं देखा है जाके देख लो, एकदम चुटकिया में से उड़ेगा। और इस हार्ड क्वेश्चन आप लोग ये बना रहे हैं, सोचेगा कितना नॉर्मल बना रहा है, इजी है, इजी नहीं एकदम हार्ड है, तब ये सब देखिएगा कभी पढ़ के, ठीक है, पता चल जाएगा क्वेश्चन, आप कुछ पढ़ के देखिए, आप तो पढ़ा दिए हम ये, ठीक है ना। अगला कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत, कठोर मजबूत नारियल के जैसा और अखरोट में स्केलेनकाइमा जो मृत होता है, क्या होता है, मृत, ये पादप उत्तक में पढ़ाए थे, लेकिन बेचा घुसारे तब की करें हम, बताओ इसमें मेरा गलती नहीं है, कितना में उल्टा पुल्टा घुसा दिया है। अगला निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है, मरल पूछा है तो स्केलेनकाइमा। अगला उत्तक रक्त वाहिका के व्यास में बदल देता है, बताओ, हम बताए थे क्या, यहाँ समझो, यहाँ डालो, रक्त वाहिका हम बताए थे आप लोग को कि हृदय के एल्वियोलाई वायु कोश में रक्त वाहिका में सरल सल्की उपकला उत्तक होता है, लेकिन यहाँ पर उपकला नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि रक्त वाहिका के व्यास बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो व्यास को बदल देता है। तो हम जानते हैं कि मांसपेशी जब फैलेगा, मांसपेशी जब फैलेगा तो मांसपेशी फैलेगा तो बॉडी में फैलेगा, फैलेगा तो क्या होगा, रक्त वाहिनियाँ दबाएगा तो व्यास बदल गया है, और मांसपेशी सिकुड़ जाएगा तो रक्त वाहिनियाँ फैल जाएगा, व्यास बदल गया है। ये बदलने वाला कौन है, मांसपेशी कौन है, लेकिन क्वेश्चन बता रक्त वाहिनियों में कौन उत्तक होता है, तो क्या मारते, उपकला, लेकिन ये पूछा है क्या, नहीं पूछा है, ठीक है ना, याद रखना है। चलो लाइव क्लास का टाइम कितना बजे है सर, आज आपका जो है स्टडी नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज भी क्लास कराने वाला नहीं थे, कितना लोग बोल रहा था ईद है तो छुट्टी दे देने के, यहाँ भी 2 लड़का आता आया नहीं, ठीक है ना, तो एक क्लास करवा दिए हैं, स्टडी वगैरह नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। ऐसे भी इससे बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं, साइंस आज बहुत हो गया है, आप लोग को खाली समझ आता हो क्या पढ़े, लेकिन ऐसा चीज़ पढ़ लिए कुछ कहने का नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे, रक्त और हड्डियाँ के उदाहरण है, सनियो जी, अरे ना है, मुंह के परत बताइए किए थे, स्क्वेमस बता, पपड़ीदार उसने बताए थे, अरे बोलने लला, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, त्वचा, पूछा बात है, पूछा बात है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, फिर बोलेगा एडिपोज, वसा, नहीं बताए थे, सब इस घटवा उड़ा दो, ठीक है ना। अगला उन कोशिकाओं के समूह को, फिर वही लिख दिया है, कोशिका के समूह तक उसमें भी बताए थे, नहीं बताए थे, जस्ट वही है कोशिका के समूह को उत्तक। निम्न में से कौन सा एक पशु उत्तक है, तो परिश्रम तुम लोग क्या करता, तुम लोग क्या करता बता है, परिश्रम जैसे देता नहीं हो, छोड़ के निकल जाओ, छोड़ के निकल जाओ, अल्लाह छोड़ के निकले ना, बात है, सब साल का तो ये है ना, जैसे तो अरे बाप रे कौन चीज इधर कहते हार्ड, अरे पढ़ के तो देखिए ना हार्ड है कौन चीज है, बोलता है ना, मोटा देख के डरना न, पतला देख के लड़ना न, ठीक है ना, तो हमारा देख के लड़ने जाना, ठीक है ना, पतला है लेकिन लड़ने जाना, मारेंगे देंगे फाड़ देंगे, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, क्या बोल रहा है, बोला 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन है पशु उत्तक नहीं है, पशु उत्तक नहीं है, तो देखो ये सही है, वहाँ गलत था ना, वहाँ चारों दे दिया पशु उत्तक, क्या दे दिया, लेकिन देखो पेशी उत्तक, पशु उत्तक, उपकला उत्तक, पशु उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पशु उत्तक, धीरे स्केलेनकाइमा है ना, ये पादप में कहाँ पढ़ाए थे, पादप में, तो देखो यहाँ सही है, वहाँ गलत था मित्रों, बोलो यस, गलत था,
चलो आगे बढ़ते हैं। तरल संयोजी उत्तक कौन सी है? ब्लड बा। कौन सी है? तुम मुझे ब्लड दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे 36 नंबर, निम्नलिखित में संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक कौन नहीं है? तंत्रिका। पूछला बात है पगलवा की हो पाए। अगला, मनुष्य में संयोजी उत्तक क्या उदाहरण को पहचानो। संयोजी में कौन है? हड्डियां। कौन है? अरे ऐसा है, मारेंगे चर्चना बन जाएगा भैंसा। यहाँ ध्यान दे। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक, सरल सल्क्यूकुला उत्तक एल्वियोलाई में और जानवरों के अन्य हिस्सा में पाया जाता है। रक्तवाहिनियों में भी बताया था। अस्थायी, ये तो बता चुके हैं ना, बताए थे। अस्थायी होता है, यानी ये हमेशा एक आकार का नहीं होता है। कि त्वचा बनी होती है। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, सब उसमें भी आगे से फटाफट नहीं कर रहा है। जंतु कोशिका में ब्रिक, ब्रिक बोल दिया है, तो ब्रिक होता है घनाभाकार उपकला उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर ए क्यूबोडियल, यानी आयता फल की आयता घना बनता है, घना बनता है। फिर हिस्टामिन स्राव बतवे किए थे। हिस्टामिन स्राव जो है रक्त में पाया जाता है, रक्त संयोजी है। क्या है? संयोजी है ना, बताए थे। पेशी उत्तर बतवे तीन कितना बताए थे? ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। सेम टू सेम। मानस तो अच्छा कौन सी है? तुम लोग ज़्यादा पढ़ लिया है, हमने पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे। कौन सी? कुछ क्वेश्चन में नहीं पढ़ेंगे जो आगे। फिलर टिश्यू, फिलर टिश्यू त्वचा और मांसपेशी के खाली, त्वचा और मांसपेशी के बीच के खाली स्थान बनने वाला फिलर टिश्यू। लाल समझिए आरबीसी, आरबी। और कौन उत्तक है पूछ रहा है, बता। निम्न में से लाल संयोजी उत्तक है, तो लाल संयोजी उत्तक कौन है? तो ब्लड, पूरे ब्लड में है। पूरा ब्लड में क्या है? पूरा ब्लड में जो है कौन सी है? संयोजी उत्तक। संयोजी लालन होता है, तो पूरा ब्लड में मारना है। ठीक है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब आ जाएगा उसमें। अगला एनसीईआरटी एग्जाम्पल, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकाएं शरीर के उपास्थीय उत्तकों में पाई जाती है? क्या बोल रहा है? उपास्थि में पाया जाना, तो उपास्थि में पाया जाना, उपास्थि, उपास्थि अणु जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या? कॉन्ड्रियोसाइट। लिखाए थे, ये तो हिंदी में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में पूछेगा तो कॉन्ड्रियोसाइट लिखाए थे। क्वेश्चन सोल्व है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय उत्तक जो बिना थके जीवन भर काम करेगा? तो बिना थकबे करेगा, थकबे नहीं करेगा तो अनैच्छिक है। अरे अच्छी तो थक जाएगा, बोलते बोलते थक जाएंगे, हाथ चलाते चलाते थक जाएगा हाथ, तो ऐच्छिक थक जाता है, ऐच्छिक थक जाता है, अनैच्छिक थकबे करता है। अनलिमिटेड पैक है। अनैच्छिक क्या है? अनैच्छिक मांसपेशी अनलिमिटेड पैक होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड। और अनैच्छिक क्या बोलते हैं? अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशी यहाँ ध्यान दो। और अनैच्छिक में भी बताए थे कि अनैच्छिक में भी कौन है जो 24 घंटा काम करता है? हृदय। पढ़ाए थे, इसमें हृदय मारना है। क्या मारना है? चिकनी नहीं मार देना है। चिकनी से भयंकर कौन है? हृदय। ये एकदम न चारों में से अगर देखो हृदय नहीं रहता तो मारते अनैच्छिक। क्या मारते हैं? अनैच्छिक में चिकनी, अनैच्छिक में। लेकिन हृदय दे दिया है तो हृदय तो कभी आराम नहीं करता है, धक धक करने लगा, जिया जरने लगा। ठीक है ना, जलेगा ना, धक धक करना बंद करेगा तो जलबे न करेगा। लड़ा जिया कौन सी जलेगा? पूरा बॉडी जल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला, फ्लोएम में पाया जाना निर्जीव पदार्थ कौन है? तो फ्लोएम में तंतु। कौन सी? हम बताए फ्लोएम क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित होता है। लेकिन फ्लोएम में चालनी होता है, सहकोशिकाएं होता है, फ्लोएम तंतु होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। सभी जीवित है तंतु छोड़ के, फ्लोएम तंतु ये मृत है। और जाइलम में सभी मरल है, लेकिन सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा जीवित है। ये याद रखना, सब पढ़ाए थे। आगे, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां गल्लो भार में नीरज सागर चल गलो। ठीक है ना, तो बोल रहा है कौन सा संभावित कारण हो सकता है? ठीक है ना, तो बताओ यहाँ ध्यान दो। क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति के दुर्घटना कारण हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण है? जोड़ना पूछता तो लिंगामेंट, जोड़ना पूछता तो लिंगा, हड्डी टूट के अलग हो गया है ना, तो वहां पर क्या आ जाएगा? कंडरा का टूटना या स्नायु का टूटना। तो स्नायु लिगामेंट का टूटना, लिगामेंट का। अरे हड्डी टूटा तो लिगामेंट टूट गया है, लिगामेंट में टूट। कबड्डी कबड्डी तोड़ दो वो हड्डी, तो लिगामेंट तोड़ दिए हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशिया के रूप में? अनैच्छिक पेशिया पूछा है, तो बताते अनैच्छिक पेशिया का नाम। देखो अनैच्छिक पेशी का नाम क्या है? चिकनी। क्या है? चिकनी। कमर पर तेरी दिल फिसल गई। ठीक है ना, तो चिकनी क्या है? अनैच्छिक क्या है? दिल फिसल गया है, दिलो क्या है? अनैच्छिक है, कंट्रोल में नहीं रहता है। और हृदय जो बताए थे ये भी अनैच्छिक का ही उदाहरण है। एक अलग में पढ़ते हैं, लेकिन ये भी काम कर, ये भी क्या हमारे अनुसार काम करता है। ये भी अनैच्छिक, ये भी अनैच्छिक और ये भी अनैच्छिक। तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना प्रैक्टिस करवा दिए हैं? इतना जरा ऑब्जेक्टिव पर 31 करवा दिए, इतना जरा पढ़ा दिए कि लगा के क्या
अब अगर नहीं सीखा है, अगर यहाँ नहीं सीख पाया है तो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं सीख पाएगा, ये वादा कर लो। और तुम लोग को पता चलता होगा कि 249 का जो कोर्स खरीदा होगा, या 299 में भी जो खरीदा होगा, या 349 में भी जो खरीदा होगा, उसे पता चलता है एक ही क्लास में आपको उतना पैसा असर हो गया होगा। क्योंकि ऐसा आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, तो इतना डिटेल में पढ़े होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर इतना ठीक किए होंगे। ठीक है ना। आज आप लोग का हिस्ट्री क्लास नहीं लेंगे, ठीक है ना। ईद के कारण जो है बंद करने वाले थे, बट लेकिन कितना लोग आ गए पढ़ने के लिए, तो चलो पढ़ा ही देते हैं। ठीक है, तो पढ़ा दिए हैं और क्लास का भी ओवर टाइम हो गया है, तो हिस्ट्री वाला नहीं लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को पढ़ो। ठीक है ना। कल का क्लास बता दीजिएगा सर क्या होगा कल क्लास, उसके बाद उत्तर पढ़ाई दिए हैं। नोटिफिकेशन में हम डाल देंगे। ठीक है ना। कल नोट्स के बारे में वीडियो बनाइए भैया प्लीज़। अच्छा, नोट्स के बारे में, ठीक है सर। आप कहाँ पढ़ाते हैं, आपका नाम क्या है? ले हमारा नामों ने पता है, जगदेव है, जगदेव। ठीक है। अब हिस्ट्री क्लास नहीं होगा सर, नहीं लेते हैं। ऐसे आज ईद है ना, तो ईद में छुट्टी देना जरूरी था, बट कितना लोग आ गए तो चलो पढ़ा दिए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग को साइंस में तो ज़्यादा पढ़ा दिए हैं, अब कोनो पढ़ाएँ, पढ़ाना तो दोनों हम ही को है, इसमें ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। थैंक यू जगदेव भैया। साइंस यूथ वाला करवा, अच्छा वो भी करवाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। थैंक यू सर। क्लास का फोटो भेज दीजिएगा सर, बिल्कुल भेज देंगे, फोल्डर्स में सारा डाल दीजिए। आप लोग को पढ़ने बताओ, ऐसा कभी मतलब जैसे पढ़ा रहे हैं, क्या इतना कॉन्फिडेंस कभी पढ़ा है? हाँ, 250 में तो टेस्ट होता है सर, आप तो पूरे क्लास दे दिए हैं, वही तो। इसलिए आप लोग जो है बताओ कि अगर पढ़ना है, जीके जीएस में अगर टॉपिक क्लियर करना है, तो जरूर जरूर यहाँ पर सस्ता में एकदम मिलेगा, ऐसा रास्ता मिलेगा कि डायरेक्ट मंजिल तक पहुँचाएगा। नहीं सर शाम को क्लास लीजिएगा ना? हाँ बिल्कुल, शाम में क्लास होगा यूट्यूब पर। ठीक है। सर मेरा नोट्स 10 दिन हो गया है, नहीं आया, आ जाएगा। अगर नोट्स नहीं आया तो आ जाएगा, जब तक सबका नहीं पहुंचा तब तक नया नोट्स का ऑर्डर लेवे नहीं करेंगे। ठीक है ना। हर हर मोदी कर रहा है, ले यहाँ लगता है यहाँ वोट डालेगा। कितने बजे यूट्यूब पर क्लास होता है? 7:30 बजे शाम में। एटोडिया ख़त्म कर दीजिएगा सर। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। तो चलो एकदम पढ़ते रहो, और आप लोग ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मेरा काम करो और प्रचार करो, यूट्यूब चैनल या आपका जो एप्लीकेशन सबका प्रचार करो, और बताओ कि सबसे बेस्ट नॉलेज यहाँ मिल रहा है, कहाँ तुम लोग भटक रहा है, और गड्ढा मचा दो। ठीक है ना। तुम लोग मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, और तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर बना दिए हैं बेरोजगार को, समझ रहा है तुम लोग? ठीक है सर। 1 या 2 सब्जेक्ट का नोट्स मिल सकता है? 1 या 2 सब्जेक्ट का नोट्स ना, साइंस का अलग है, जीके का अलग है, अलग अलग से 1 या 2 भेजेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। हम क्या हैं सर? तुम हो और हम हैं। हिस्ट्री क्लास ले लीजिए भैया, छोड़िए बहुत ज़्यादा हो गया, सबको तो हम ही पढ़ाना है, तो पढ़ाएंगे हम ही। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। साइंस से ज़्यादा पढ़ा दिए आज, तो साइंस में क्या आप लोगों का नहीं सीखे हैं? चलो बाय, मिलते हैं वीडियो में। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जिसके जिस मस्ती झंडा गाड़ दो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तोड़ देंगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, मगन रहो, गुड नाइट, स्लीप टाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। एक पगला वीडियो में बनाने में रहेगा, मार के फाड़ देंगे। सर जी शॉर्ट बुक बनाइए। शॉर्ट क्या लिख रहा है? शॉर्ट बुक बनाइए, शॉर्ट बुक बनाइए। छोटे तो बुक वह है मेरा। आप बहुत मस्त है भैया जी, और उनके भी जो भैया हमको बोले कि जगदेव का क्लास ले लो भाई, वो आपको कोई बताया है क्लास लेने? हाँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा थका गया था, ऐसा कोई लग भी नहीं सकता है, ऐसा लग ही नहीं सकता है थका गया है, क्योंकि ये सब मिलने वाला कहीं है नहीं। और दूसरी बात, आप लोग जो आप ही भी बताइए अपने दोस्तों, भाई बहन जो भी हो, सबको बताओ कि कहाँ पर है, जाकर वहाँ पढ़ो। ठीक है। ईद मुबारक सर एंड ऑल ऑफ यू, सभी लोग को ईद मुबारक। ठीक है ना। चलिए बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। ठीक है ना। फाइल में कर देंगे सब क्लास। बाय।